गुरुजी। अरे अरे, गुरुजी, मुझे तो इन दिनों कमर में लगातार दर्द रहता है। हाथ पैरों में कमजोरी है। जरा देख लेंगे ना? ठीक है। ठीक है। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, आओ मैं तुम्हारी ठीक से जांच करूं। हाँ हाँ हाँ, तुम्हारी यीन शक्ति कम हुई है की और खून की कमी है। यांग से यीन भरनी होगी, खासकर नाभि से 3 उंगली नीचे। यह एक अहम बिंदु है। थोड़ी देर में मेरे साथ वापस चलो, मैं तुम्हारी नसों को ढीला करूंगा, मसाज करूंगा। हाँ, उफ, गुरुजी को मसाज भी आती है? ये तो तय है। तो गुरुजी, क्या मुझे भी सिखा सकते हैं? मैं सच में सीखना चाहती हूँ। ये गुरुजी। अच्छा अच्छा, ठीक है, आज मेरे साथ पहाड़ पर चलो, मैं तुम्हें अच्छे से सिखाऊंगा। हाँ। बहुत धन्यवाद शिफू। हे, शिफू, मुझे भी सीखना है। अच्छा अच्छा, ठीक है। शिफू, है। तुम यहाँ कैसे आए? क्या मैंने तुम्हें घर पर अच्छी तरह से अभ्यास करने के लिए नहीं कहा था? मैंने अभी अभी शिफू को बाहर बात करते हुए सुना तो बाहर आ गया। जरा सी आहट सुनते ही बाहर भाग आए। यह दर्शाता है कि तुम में एकाग्रता की कमी है। जल्दी से वापस जाओ और अच्छे से अभ्यास करो। यहाँ हंगामा मत करो। अरे सुंदरी, अभ्यास के बारे में चलो हम दोनों निजी तौर पर अच्छे से बात करते। ठीक है। अरे शिफू, आप इसे कौन सी कला सिखाने वाले? मैं भी सीखना चाहता हूँ। अरे यार, तुम क्या बकवास कर रहे हो? शिफू, मैंने अभी अभी सब सुन लिया। कैसा दोहरा अभ्यास है, कैसा जादू है, आप मुझे भी सिखा दीजिए। शिफू की सारी कला मैंने तुम्हें पहले ही सिखा दी है, अब तुम खुद ही समझो। हाँ, जल्दी दफा हो जाओ, मेरे काम में बाधा मत डालो। दोपहर 12 बजे का समय सबसे अधिक यांग ऊर्जा वाला समय होता है। यह यांग को इकट्ठा करने और यिन की पूर्ति के लिए उपयुक्त है, दोहरा अभ्यास करने के लिए। अब मैं तुम्हारी शिष्या को अच्छे से सिखाऊंगा। ओह शिफू, ये वही शिष्य है जिसे आप मेरे साथ अभ्यास करने के लिए लाए हैं? हाँ सही है, तुम्हारी शिष्या देर से आई, तुम्हें इसका अच्छे से ध्यान रखना होगा। कोई दिक्कत नहीं, मुझ पर भरोसा रखो। हम हे, आ, तुम क्या कर रहे हो? हे, आओ शिष्य, चलो हम लड़ते हैं। मुझे तुम्हें अच्छी तरह से सिखाने दो कि अभ्यास कैसे करें। तुम्हारा शिष्य तो बिल्कुल बेवकूफ है। आई सुंदरी, तुम हमेशा मेरा काम बिगाड़ देती हो। शिफू, ये शिष्य जो आपने मेरे लिए ढूंढी है वो बिल्कुल बेकार है, उसमें कोई प्रतिभा नहीं। वह सही कह रही है, तुम वाकई बेवकूफ हो। शिफू, मैं जो कह रहा हूँ वो सब सच है। ये लड़की जिसे आप लाए हैं उसकी युद्ध क्षमता बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, वह मार भी नहीं सकती। अरे बस करो, अब मेरे पास तुम्हें सिखाने के लिए कुछ नहीं बचा है। तुम्हारा प्रशिक्षण पूरा हो चुका है। जल्दी से अभ्यास के लिए पहाड़ से नीचे जाओ। हाँ। शिफू, मैं इस पहाड़ से नीचे नहीं जाऊंगा। मैं पहाड़ पर ही रहना चाहता हूँ और आपके साथ अभ्यास जारी रखना चाहता यदि तुम इसी तरह पहाड़ पर अभ्यास करते रहे तो तुम सच में पागल हो जाओगे। इसीलिए जल्दी से नीचे जाओ, जाकर दुनिया देखो, जल्दी से एक पत्नी ढूंढो और शांति से अपनी जिंदगी जियो। हूँ। शिफू, आपने कहा था कि पहाड़ के नीचे की औरतें तो भेड़ियों और बाघों जैसी होती हैं, जो इंसान की इच्छा शक्ति को पूरी तरह से भटकाती हैं। उन्हें तो छूना भी बिल्कुल नहीं चाहिए। मैंने फैसला कर लिया है, अभ्यास के लिए मैं सुंदरता को बिल्कुल नहीं छूंगा और मैं हरगिज भी पहाड़ से नीचे नहीं जाऊंगा। मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें सच में मूर्ख बना दिया है। शिफू, बकवास बंद करो, जल्दी से पहाड़ से नीचे चले जाओ। जब तक तुम 10 अरब नहीं कमा लेते वापस मत आना। शिफू, नीचे जाओ छोटी सुंदरी, मैं आ रहा हूँ। कोई मर गया, कोई मर गया। दादाजी, आपको क्या हुआ? दादाजी, दादाजी, आपको क्या हुआ? हाँ, दादाजी, मुझे डरा मत। कोई मेरे दादाजी को बचा लो। मैं हाथ जोड़कर कहती हूँ, मेरे दादाजी को बचा लो। अभी एक यात्री अचानक बीमार पड़ गया है। क्या यहाँ मौजूद यात्रियों में कोई डॉक्टर है जो इलाज में मदद कर सके? मैं जिंगदू के छिन वंश की बड़ी बेटी हूँ, छिन शुआंग। यहाँ मौजूद सभी जो भी मेरे दादाजी को बचा सके, इसके बाद वह हमारे छिन वंश का माननीय अतिथि होगा। इतनी छोटी बीमारी, मेरे लिए ये तो बाएं हाथ का खेल है। मैं कर सकता हूँ। छिनमिस, बुजुर्ग की बीमारी, मैं कोशिश कर सकता हूँ। क्या तुम डॉक्टर हो? मैं यिंगदू के पारंपरिक चीनी चिकित्सा खानदान से हूँ। लिऊ वंश का वारिस हूँ। हमारे पूर्वजों में लगातार 3 पीढ़ियों तक राजवैद्य रहे हैं। अरे तो यही है प्रसिद्ध लिऊ वैद्य जी। वाकई कम उम्र में ही कमाल कर दिया है। सुना है कि कैसी भी जटिल बीमारी हो, उनके हाथों में आते ही दवा लगते ही ठीक हो जाती है। लियू सियन शेंग, जल्दी मेरे दादाजी की जान बचाइए।
ये लिउ सियनशेंग, क्या मेरे दादाजी की हालत बहुत गंभीर है? दादाजी की बीमारी तो अचानक ही उभरी है, नब्ज वाकई बेहद अजीब चल रही है। अगर समय पर इलाज न किया गया तो डर है कि उनके दिन कम रह गए हैं। लिउ साहब, मेरे दादाजी अभी तक तो ठीक थे, ये अचानक क्या हो गया? बुजुर्गों को ये अत्यधिक चिंता के कारण हुआ है और यही रोग का कारण है। तो क्या आपके पास इसका कोई इलाज है? हम बुजुर्गों की बीमारी, मैं ये तो नहीं कह सकता कि यह पूरी तरह ठीक हो जाएगी, लेकिन राह देने का तरीका मैं जरूर ढूंढ सकता हूँ। हम बस अगर लिउ साहब मेरे दादाजी को ठीक कर सकें तो आप जो भी चाहेंगे, आलीशान कारें और आलीशान घर, कीमती घड़ियाँ, छिन परिवार आपको सब देगा। सिर्फ इतना ही नहीं, हम $1 करोड़ का अतिरिक्त उपहार भी देंगे। छोटी मालकिन, निश्चिंत रहिए, ये दवा लिऊ परिवार की पीढ़ियों से चली आ रही गुप्त औषधि है। पहले यह बुजुर्गों को खिलाइए, इससे उनकी हालत निश्चित रूप से स्थिर हो जाएगी। जहाज उतरने के बाद मैं बुजुर्गों को अस्पताल ले जाऊंगा और अपने संस्थान के ढेरों पश्चिमी चिकित्सा डॉक्टरेट के साथ बुजुर्गों का ऑपरेशन करेंगे, जिससे उनकी जान निश्चित रूप से बच जाएगी। सच में? क्या ये दवा सच में असर करेगी? मैं लिऊ के नाम पर गारंटी देता हूँ। यह दवा मेरे पूर्वजों द्वारा राजघराने से लाई गई गुप्त औषधि है, इसलिए इसका प्रभावी होना तो निश्चित है। हाउ, अगर तुम्हारे पूर्वज तुम्हारी ये बात सुन ले तो शायद गुस्से से कब्र का ढक्कन खोलकर बाहर आ जाएंगे। लिऊ का नाम तुमने आज पूरी तरह डुबो दिया। तुम कौन हो जो मेरे सामने ज्ञान बघरने की हिम्मत कर रहे हो? मैं कौन हूँ ये जरूरी नहीं है, जरूरी ये है कि अगर ये दवा खाई गई तो बुजुर्गों की मृत्यु निश्चित है। क्या उसने जो कहा वो सच है? दा शियाओ जी, ये लड़का सिर्फ गड़बड़ी पैदा करने आया है, उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया जा सकता। एक गांव का भिखारी भी मुझ पर सवाल उठाने की हिम्मत कर रहा है। तुम चिकित्सा विज्ञान के बारे में क्या जानते हो? तुम्हारे जैसे धोखेबाज चिकित्सक से, जो सिर्फ पैसे के लिए लोगों की जान लेते हैं, मैं बूढ़े व्यक्ति की बीमारी ठीक कर सकता हूँ। तुम्हारा मुंह कितना चलता है। मैं एक शाही चिकित्सक का वंशज हूँ। भले ही हमारे अस्पताल के सभी शीर्ष चिकित्सक एकजुट हो जाएं, फिर भी वे यह नहीं कह सकते कि वे बूढ़े व्यक्ति की पुरानी बीमारी को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। और तुम कौन सी चीज हो? तुम भी इलाज कर सकते हो? द शियाओ जी, इस आदमी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। गांव का यह गंवार आदमी क्या चिकित्सा विज्ञान जानेगा? मुझे लगता है यह आदमी सिर्फ इसलिए आया है क्योंकि इसने द शियाओ जी का इतना बड़ा इनाम देखा है। लालच में आकर बस ये धोखा देने आया है। तुमने भी चिकित्सा का अध्ययन किया है? किससे सीखा? मेरे गुरु शियाओ दाओरेन है। कौन शियाओ दाओरेन? कभी नहीं सुना। वह सिर्फ एक झूठा और धोखेबाज आदमी है। तो क्या तुमने कोई असाध्य रोग ठीक किया है? जरूर। जब मैं पहाड़ पर उस समय था, 10 मील के दायरे में सुअर के बच्चों का जन्म मैंने ही करवाया था। पहाड़ से नीचे आने से पहले लिऊ का पुराना घर के गधे को 10 लगे थे, उसे भी मैंने ही ठीक किया था। गधा? दादाजी से तुलना करने की ये क्या हिम्मत हुई? एक जानवर से करे? क्या तुम मरना चाहते हो? दा शियाओ जी, इस व्यक्ति ने बार बार अपमानजनक बातें कही हैं। ये स्पष्ट है कि यह व्यक्ति छिन्न वंश को जरा भी महत्व नहीं देता। मैं जो कह रहा हूँ वो सब सच है। बुजुर्ग की बीमारी मैं सच में ठीक कर सकता हूँ। क्या तुम इसलिए कह रहे हो क्योंकि तुमने सुअरों का प्रसव सच में करवाया है? एक पशु चिकित्सक इतनी बड़ी बड़ी बातें कहने की इसकी हिम्मत आखिर कैसे हो गई? बस? क्या तुम जानते हो कि जिंगदू में मेरे छिन परिवार का क्या रुतबा है? अगर तुमने दोबारा मेरे छिन परिवार का अपमान करने की हिम्मत की तो तुम्हारी जान मेरे हाथों से नहीं बच पाएगी। दा शियाओ जी, मेरी बात को ध्यान से सुनिए। तुरंत बुजुर्ग को यह दवा खिलाएं ताकि उनकी हालत तुरंत ही स्थिर हो जाए। जब हम विमान से उतर जाएंगे तब हम बुजुर्ग को अस्पताल ले जाकर इलाज करवाएंगे। ठीक है। अगर ये दवा नहीं खाते हैं तो बुजुर्ग अभी भी विमान से उतरने तक रुक सकते हैं, लेकिन अगर ये दवा खा ली तो उनका खून की उल्टी करके मरना एकदम निश्चित। बस, तुम बार बार क्यों बाधा डाल रहे हो? आखिर तुम्हारे मन में क्या इरादा है? अगर तुमने दोबारा मेरे दादाजी के इलाज में अब बाधा डाली तो मैं तुम्हें ऐसी मौत दूंगी कि तुम्हें दफनाने के लिए कोई जगह नहीं मिलेगी। तुम अंधे हो, मेरी बात नहीं सुनते। बुजुर्ग का मरना निश्चित है। सिर्फ दिखावा कर रहा है। दादाजी। दा शियाओ जी, जल्दी फैसला कीजिए। अगर अभी भी नहीं खिलाया तो बहुत देर हो जाएगी। जल्दी करो, जल्दी से बुजुर्ग को दवा खिलाओ।
असर हो गया। देखा तुमने, यही है मेरे लियू परिवार की गुप्त दवा का जादू। अम्मा, एक लालची हत्यारा नीम हकीम और सीनाजोरी कर रहा। मुझे लगता है तुमने मुझे देखा, एक ही झटके में बीमारी शांत करते हुए तुम्हें कोई फायदा नहीं हुआ, इसलिए अब तुम इतना तिल मिला रहे हो, है ना? लियू सिएनशेंग, मेरे दादाजी अभी तक जागे क्यों नहीं? युवा मालकिन, आप चिंता न करें, मालिक की तबीयत पूरी तरह अब शांत हो गई है। जब विमान उतरेगा मैं व्यक्तिगत रूप से मालिक को अस्पताल ले जाकर इलाज करवाऊंगा। मुझे डर है कि मालिक उस समय तक जिंदा नहीं रह पाए। तुम बार बार अपमानजनक बातें करते हो। मैंने तुमसे बहस नहीं की, लेकिन तुम और ज्यादा ढीठ होते जा रहे हो और अब तो तुम मेरे दादाजी को बद्दुआ भी दे रहे हो। अगर तुमने फिर से ऐसी बकवास की तो मैं तुम्हें यहाँ से जिंदा नहीं जाने दूंगी। अभी तुरंत निकल जाओ यहाँ से। अभी मुझे भगा रही हो, पर बाद में अपने दादाजी को बचाने के लिए मुझसे गिड़गिड़ाना मत। जो भी तुमसे मदद मांगेगी वो तुम्हारी पोती होगी। 3, 2, 1। दादाजी, 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 मेरे दादाजी को आखिर क्या हुआ है? मुझे नहीं पता। क्या यह सब तुम्हारी चाल है? तुमने खुद गलत दवा इस्तेमाल की जिससे दादाजी की तबीयत और बिगड़ गई और अब तुम मुझ पर इल्जाम लगा रहे हो। ये बिल्कुल असंभव है। यह दवा साफ तौर पर मेरे पूर्वजों द्वारा दी गई शाही हकीम की गुप्त दवा है। ये कैसे नकली हो सकती है? कैसी बकवास शाही हकीम की गुप्त दवा? ये दवा स्पष्ट रूप से बालक के मूत्र को गोरोचन गोलियों के साथ मिलाकर बनी है। इसे खाने से ये निश्चित रूप से दिल की धड़कनें तेज करते हैं। बालक का मूत्र? मैडम, मेरी बात सुनिए। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि मेरे दादाजी को पेशाब पिलाओ। लियू चेंग, तुम बहुत हिम्मत वाले हो। ना ये मैडम, मैं मुझे लगता है तुम ही वो धोखेबाज हो जिसकी नजर मेरे छिन परिवार के इनाम पर है। मैडम, अब आपको मुझ पर भरोसा हो गया? मेरे दादाजी की बीमारी क्या आप सच में ठीक कर सकते हैं? केवल 3 सुइयों से वो पूरी तरह से ठीक हो जाए। मुझसे बड़ी गलती हुई। पहले मैंने उस अयोग्य वैद्य पर भरोसा कर लिया और आपका अनादर किया। आप महान हैं और मैं एक छोटी इंसान। कृपा करके मेरे दादाजी को बचाने में मदद करें। क्या तुम अभी अभी मुझे दफा हो जाने के लिए चिल्ला नहीं रहे थे? ये मेरी ना समझी थी। कृपया आप मुझे क्षमा करें। अरे हाँ, और क्या कह रही थी? ये तुम मुझे बेमौत मार दोगी। मैंने बड़े बोल बोले थे। आप मुझे जो चाहे सजा दे सकते हैं। बस मेरी एक विनती है कि आप मेरे दादाजी को बचा लें। यदि आप उन्हें बचाने के लिए सहमत हो जाते हैं तो हम छिन परिवार आपको 10 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं और एक हवेली देंगे। आपकी कोई भी शर्त हो, जो भी आप मांगेंगे, हम छिन परिवार उसे जरूर पूरा करेंगे। खड़ी हो जाओ। तुम्हारी इतनी ईमानदारी देखकर आज मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँ। मुझे क्या हुआ था? दादाजी, आखिरकार आप जाग गए। महान चिकित्सक, मेरे दादाजी जाग गए हैं। महान चिकित्सक, आपका नाम क्या है? मेरा नाम छिपाने की कोई जरूरत नहीं। मैं जियांग ध्यान हूँ। मुझ जैसा इतना ज्यादा काबिल और सक्षम व्यक्ति निश्चित रूप से सबसे बड़ी और सबसे अच्छी कंपनी में काम करेगा। पहले एक छोटा लक्ष्य निर्धारित करूं। 1 साल में लगभग 20 करोड़ कमाना। सुंदर जीवन। मैं आ रहा हूँ। क्या दादी ने मेरी शादी हुआंग शाओ से तय कर दी? मैं बिल्कुल भी ये शादी नहीं करूंगी। क्या ये सब मेरे लिए है? जरूर। लाओ ताइजुन, तो मेरा और रुयान का मामला। तुम निश्चिंत रहो, ये काम मुझ पर छोड़ दो। मैं जरूर रुयान को शानदार तरीके से हुआंग परिवार में ब्याह करवाऊंगी। हाँ, तो अब ये बात पूरी तरह से पक्की हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। 10 दिनों के अंदर मैं रुयान को हुआंग हवेली भेज दूंगी। हुआंग शाओ से शादी कर पाना ये रुयान की किस्मत है। हाँ। जश्न मनाने के लिए हुआंग और लियू परिवारों के इस विवाह पर उस समय मेरा हुआंग परिवार 10 मिलियन की और ऑर्डर जोड़ देगा दहेज के तौर पर। ओह, बहुत बढ़िया, ये बहुत ही बढ़िया है। तो मैं रुयान की तरफ से तुम्हारा धन्यवाद करती हूँ। मैं शादी नहीं करूंगी। रुयान, तुम क्या करने आई हो? अगर मैं नहीं आती तो मुझे डर है कि लाओ ताइजुन मुझे बेच देती और मुझे पता भी नहीं चलता। बकवास। आखिर ये तुम क्या कह रही हो? क्या मैं ये सब तुम्हारे भले के लिए नहीं कर रही हूँ? हुआंग शाओ के पास ढेर सारा पैसा ही पैसा है, ताकत ही ताकत है। ऐसा सुंदर और प्रतिभाशाली युवक यही तुम्हारा सही जीवन साथी है। सही जीवन साथी? उसकी बाहर अनगिनत प्रेमिकाएं हैं। तुम मुझे उससे शादी करने को कह रही हो? क्या तुम मुझे आग के गड्ढे में नहीं ढकेल रही हो? तुम्हारा ये सम्मान, एहसान फरामोश मत। मैं एक भिखारी से शादी करूंगी, पर तुमसे बिल्कुल नहीं।
हाँ, तुम ही हो। मुझे नौकरी पर रखना तुम्हारा सम्मान है। बस इंतजार करो जब मैं तुम्हें शीर्ष पर ले जाता हूँ। आयु आयु आयु, अरे बाप रे। क्या तुम्हें पता है तुम कहाँ हो? तुम एक दुर्गंधित भिखारी अभी भी अंदर घुसने की हिम्मत कर रहे हो? मैं नौकरी ढूंढने आया हूँ। अपने बॉस को मुझसे मिलने के लिए कहो। तुम्हारी हिम्मत तो देखो, यहाँ तक कि सफाई कर्मचारी भी नामी कॉलेजों से स्नातक हैं, और तुम, हाँ, तुम कचरा उठाने के लायक भी नहीं हो और हमारे बॉस से मिलोगे? क्या तुम्हें पता है कि हमारे बॉस कौन है? मुझे परवाह नहीं है कि तुम्हारे बॉस कौन है। अगर वह मुझे नौकरी पर रखता है तो ये उसका सम्मान है। हाँ, यह छिन समूह है। हमारे बॉस तो जिंगदू के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। कितने ही लोग लाखों खर्च करते हैं, हमारे बॉस से मिल तक नहीं पाते। और तुम चाहते हो कि हमारे बॉस तुमसे मिलने आए? बेवकूफी है। हाँ। छिनवंश, कहीं वो छिन शुआंग तो नहीं? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी बड़ी मालकिन का नाम लेने की? ओ ए लड़के, क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? हे, क्या इत्तेफाकर है। मैं तुम्हारी बड़ी मालकिन को सच में जानता। पहले मैं जल्दी में चला गया था। जो पैसे वो मेरी देनदार है, उसने अभी तक मुझे दिए नहीं है। तो ठीक है, तुम उसे बाहर बुलाओ। बस कह देना जियांग तियान आया है और उसे कहो कि सारे पैसे एक साथ चुका दे। यह हमारे छिन परिवार की बड़ी मालकिन है, और क्या वह तुम्हारी देनदार होंगी? तुम अपशब्द मत कहो। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि यहाँ से जल्दी निकल जाओ। मुझे तुमसे इतना बकचक करने का मन नहीं है। बस छिन शुआंग को बुला दो, यही काफी है। पहले तो ये कि हमारी बड़ी मालकिन अभी दफ्तर में ही नहीं है, और अगर होती भी तो भी उसके पास तुझ जैसे भिखारी से मिलने का वक्त नहीं होता। यही है क्या तुम लोगों छिन वंश का मेहमान नवाजी का ढंग? हाँ, हम छिन वंश ऐसे फटेहाल मेहमान नहीं रखते। दूर से ही तेरी गरीबी की बू आती है। कुछ चीजें अगर छिन वंश के मुख्य दरवाजे के पास भी आए तो मुझे उल्टी आ जाती है। अब भागता क्यों नहीं, वरना खुद ही मुसीबत बुलाएगा। आओ, बिल्कुल सही। कुछ चीजें पास आते ही घिन आने लगती है, जैसे दौलत परस्ती की बदबू उठती हो। तू मुझे गाली देने की हिम्मत करता है? मैं न सिर्फ तुझे कोसूंगा, तुझे पीटूंगा भी। तू ये थप्पड़ तेरी अंधी अक्ल पर है। मैं ये दूसरा थप्पड़ तेरी दादागिरी पर है। अबे छोकरा, मौत बुला रहा है। तुम लोग अभी तक खड़े क्या हो? इस पर टूट पड़ो। ये क्या हुआ? बड़ी मालकिन, अभी एक भिखारी था जिसने हमारे छिन वंश में हंगामा करने की हिम्मत की। तुम्हें पालने का क्या फायदा? अब तो कोई भी आकर मेरे छिनवंश में हंगामा करने की हिम्मत करता है। मुझे माफ कर दें बड़ी मालकिन। तुमने अभी कहा था कि हंगामा करने वाला कौन था? फटे पुराने कपड़े पहने हुए, एकदम गनवार जैसा दिख रहा था। लगता है उसका नाम जियांग तियान है। तुम क्या कह रहे हो? उस जियांग तियान ने यह कहने की हिम्मत की कि छिन वंश ने उसे पैसे देने हैं। यह सच में बहुत बड़ी गुस्ताखी है। तुमने इतनी हिम्मत कैसे की छिन वंश के एक महत्वपूर्ण मेहमान को नाराज करने की? क्या बड़ी मालकिन, कहीं कोई गलती तो नहीं हो गई है? वह लड़का तो बस एक गंदा भिखारी है। तुम बिल्कुल अंधे हो। आज से ही तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं है। मिस छिन, मैं जानता हूँ कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। मैंने छिन वंश के लिए इतने सालों तक काम किया है। इस बार मुझे माफ कर दीजिए मिस छिन। तुम्हें भगाकर मैंने तुम्हें पहले ही बहुत आसानी से छोड़ दिया है। छिन वंश के वीआईपी को नाराज करने पर तुम्हारी जान भी उस क्षतिपूर्ति के लिए काफी नहीं होगी। अभी निकलो यहाँ से। दादाजी, ये जियांग तियान, यही वो चमत्कारी चिकित्सक है जिसने उस वक्त विमान में आपकी जान बचाई। कितना होनहार है, वाकई एक असाधारण प्रतिभा है। काश जांग होंग इस आदमी को रोक पाता। अरे, सब उस नाकाम आदमी की गलती है। पहले पता होता तो मैं थोड़ी जल्दी लौट आती। पूरे जिंगदू के सारे डॉक्टर, मेरी जिद्दी बीमारी किसी से भी ठीक नहीं हुई। उसकी उम्र ज्यादा नहीं है, लेकिन उसकी चिकित्सा कला अद्भुत है। पता नहीं उसने किससे विद्या सीखी है। सुना है वो शियाओ याओ दाओरिन का शिष्य है। शायद बस कोई सड़क छाप वैद्य ही होगा। पहली बार सुना तो मैंने सोचा वो तो कोई ठग होगा। तुमने किस दाओरेन का नाम लिया? शियाओ याओ दाओरिन की ही बात है। दादाजी, क्या हुआ? कई दशक पहले एक दुनिया भर में मशहूर चमत्कारी चिकित्सक था। नाम शियाओ याओ दाओरेन था। उसकी चिकित्सा अद्भुत थी। मरे को जिलाए और हड्डियों में जान फूंक दे। लेकिन 20 साल पहले और फिर पहाड़ों में जाकर गुमनामी में जीने लगा। क्या
जियांग तियान वही किंवदंती वाले शियाओ याओ दाओरिन के शिष्य हैं। अगर सच में ऐसा है तो अगर हम इस व्यक्ति को अपनी छिन्न वंश में रख लें तो ये हमारे छिन्न वंश को पंख लग जाने जैसा होगा। दादाजी, मैं अभी लोगों को भेजकर पता लगाती हूँ। जरूर जियांग तियान को ढूंढ निकालूंगी। ठीक है, तुरंत 10 अरब अमेरिकी डॉलर लेकर जाओ और उन्हें आमंत्रित करो। जरूरत पड़ने पर दामाद बनने का प्रस्ताव भी दे दो। किसी भी सूरत में इस महान व्यक्ति को हमारे छिन्न वंश में ही रखना। क्या? शिफू ने मुझे अभ्यास के लिए नीचे जाने को कहा, लेकिन ये नहीं कहा मुझे तो बस प्यास लग गई है। लेकिन ये नहीं कहा कि पहाड़ के नीचे लोगों का दिल कैसा होता है। इतना जटिल है। आखिर मुझे कब पहाड़ पर वापस जाने के लिए पर्याप्त पैसे मिल पाएंगे? पति बच्चे पैदा करने में सक्षम नहीं है। 30 लाख रुपए। आशा है कि कोई अच्छा भला इंसान मुझे मां बनने का सपना वापस दिलाएगा। 30 लाख रुपए, बांझपन, ये तो बहुत ही छोटी सी समस्या। ये मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं। ये 30 लाख रुपए कमाना कितना आसान है। तुम्हें बांझपन है? तुम पागल हो क्या? ओह डियर, पैसे कमाना वाकई इतना मुश्किल क्यों है? पैसे कमाना चाहते हो, ये आसान नहीं है क्या? मैं तुम्हें एक काम दे सकती हूँ, क्या तुम करोगे? मैं कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं हूँ जिसे हर कोई काम पे रख सके। मासिक वेतन 1 लाख, ये 5 लाख, 10 लाख, क्या तुम करोगे? कोई समस्या नहीं है। क्या मैं सुरक्षा गार्ड बनूं या अंगरक्षक? मेरे पास बहुत ताकत। मेरे पति बन जाओ। क्या? कोई दिक्कत नहीं। चाहे गार्ड बनूं या अंगरक्षक, मुझ में बहुत शक्ति है। मेरे पति बन जाओ। तुम क्या करना चाहती हो? वो तो बिल्कुल अलग बात है। मैं तुम्हें बता दूं, मैं सिर्फ अपना हुनर बेचता हूँ, खुद को नहीं। तुम्हारी सोच तो कितनी अच्छी है। तुम तैयार भी हो तो मैं तैयार नहीं हूँ। तो तुम क्या चाहती हो? मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे पति होने का नाटक करो। मेरे परिवार वालों को संभालने में मेरी मदद करना है। 1 साल बाद मैं तुम्हें 10 लाख और दूंगी और हम अनुबंध समाप्त कर देंगे और तलाक ले लेंगे। कैसा लगा? कहीं तुम मेरी सुंदरता पर लट्टू होकर मुझसे शादी करने का बहाना तो नहीं ढूंढ रही? ये तुम कैसा मजाक कर रहे हो? क्या मुझे ही तुम्हारे लिए खुद को नीचा दिखाने की जरूरत पड़ गई है? ये कहना मुश्किल है। मैं लियू परिवार की सम्मानित बड़ी बेटी हूँ। जिंगदू की नंबर 1 सुंदरता। तुम एक छोटे से भिखारी हो। कौन किसकी बराबरी कर रहा है? क्या मुझे ये बताने की जरूरत है? ठीक है, तुम वाकई मेरे लायक नहीं हो। मुझे नहीं पता था कि तुम उतनी सुंदर नहीं हो, फिर भी तुम्हें अपनी जगह पता है। तुम अफसोस, लेकिन तुम्हें जरा भी चिंता करने की जरूरत नहीं है और ना ही तुम्हें हीन भावना महसूस करनी चाहिए। मैं तुम्हें अस्वीकार नहीं करूंगा। बस करो, तुम बताओ तुम सहमत हो या नहीं? ठीक है, 1 साल बाद पैसे दो, तलाक लो और हम हमेशा के लिए जुदा हो जाए। सौदा पक्का? तुम ये फिर से कहो, वो कौन है? ये मेरे पति हैं, जियांग तियान। दीदी, ये मजाक नहीं हो सकता। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। हम दोनों पहले ही शादी का पंजीकरण करा चुके हैं। तुमने हुआंग शाओ को छोड़ दिया बस इसी तरह के आदमी से शादी करने के लिए? तुम क्या काम करते हो? मैं अभी अभी पहाड़ से उतरा हूँ, अभी काम नहीं ढूंढ। अभी पहाड़ से उतरा, काम भी नहीं है। तुम कहीं पहाड़ से आया हुआ गरीब तो नहीं हो? मेरे घर में सच में ज्यादा पैसा नहीं है। तुम्हारे माता पिता क्या करते हैं? मैं अनाथ हूँ, बचपन से अपने गुरु के साथ पला बड़ा हूँ। दीदी, एक शक्तिहीन बेकार आदमी हुआंग शाओ की बराबरी कैसे कर सकता है? इस तरह का आदमी ये लियू परिवार के लिए जूते के फीते खोलने के लायक भी नहीं है और दामाद बनकर अंदर आना चाहता है। चाहे लायक हो या ना हो, हम पहले ही शादी कर चुके हैं। लियू रुयान, मुझे लगता है कि तुम सच में अंधी हो गई हो, इसीलिए तुमने इस तरह के आदमी से शादी कर ली। मैं इस शादी के लिए सहमत नहीं हूँ। दादी जी, हम दोनों पहले ही पंजीकरण करा चुके हैं। अब आपके असहमति जताने में बहुत देर हो चुकी है। एक शादी का प्रमाण पत्र कोई गुलामी का दस्तावेज तो नहीं है। जिस तरह ये शादी हुई उसी तरह यह तलाक भी हो सकता है। ये तुम हो? ये तुम हो? चेंगे, क्या आप इस आदमी को जानते हैं? ये लड़का सिर्फ एक धोखेबाज ही तो है। कुछ दिन पहले इसी की वजह से मुझे मिस छिन के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। अगर आपने खुद अच्छी शिक्षा नहीं ली तो इसमें दोष किसका है? मैंने अच्छी शिक्षा नहीं ली। लियू शाही चिकित्सक के वंशज हैं। मुझे यकीन है कि तुमने कोई चाल तो जरूर चली होगी जिससे मेरा काम खराब हो गया। मैंने सच में कुछ चालें चली हैं। क्या आप जानना चाहते हैं? क्या? मैंने तुमसे 100 गुना बेहतर चिकित्सा का इस्तेमाल किया। तुम तो एक बेकार डॉक्टर हो। अरे तुम क्या? मैंने अभी तक ये नहीं कहा कि तुम शाही चिकित्सक के नाम पर एक अयोग्य व्यक्ति हो जो हर जगह घूमकर धोखा देता है, और तुम उल्टा मुझ पर ही दोष लगा रहे हो। अगर तुम बीच में टांग न अड़ाते तो मैं छिन्न वंश से संबंध जोड़ चुका होता। मुझे शर्मिंदा करने की बात मैं तुम्हें माफ करता हूँ।
अब तुम लिऊ परिवार को ही धोखा देने आ गए। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि जल्दी से यह शादी तोड़ दो और यहाँ से निकल जाओ, नहीं तो पछताओगे। जब मैंने उससे शादी कर ली है तो मैं आसानी से तलाक नहीं लूंगी। आप में से कोई भी सलाह दे उसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। मैं कभी भी हुआंग परिवार में शादी नहीं करूंगी और न ही आप लोगों के लिए अमीर लोगों को खुश करने का जरिया बनूंगी। बस बहुत हुआ, मैंने तुम्हारी सहमति नहीं मांगी है। मैं तुम्हें सिर्फ सूचित कर रही हूँ कि घर जाओ और अच्छी तरह तैयारी करो, जल्द ही हुआंग परिवार में शादी कर लो। दादी माँ, चचेरी बहन, यह वह दूल्हा है जिसे दादी माँ ने तुम्हारे लिए चुना है। जिंगदू में कितने ही लोग हुआंग शाओ से शादी करने के लिए तरसते हैं। अगर हुआंग शाओ इतना ही अच्छा है तो तुम ही मेरी जगह शादी क्यों नहीं कर लेती? तुम दीदी, तुम ऐसे क्यों कह रही हो? जिंगदू में न जाने कितने लोग तुम्हारी किस्मत से जलते हैं। अगर यह सौभाग्य है तो क्या तुम इसे लोगी? मैं तुम्हारे भले के लिए नहीं कह रही थी। मेरे भले के लिए? मेरे भले के लिए? क्या तुम मुझे हुआंग वंश के इस विनाश में धकेलना चाहती हो? इन सभी वर्षों में क्या हुआंग जुनलांग के पास कम औरतें थीं? किसका भला हुआ है? भले ही हुआंग वंश एक विनाश हो, वह धन और शक्ति वाला विनाश है। इस लड़के से कहीं बेहतर है जो शक्तिहीन और गरीब है। मुझे ऐसा लगता है कि उससे शादी करना वास्तव में विनाश को गले लगाना है। भले ही कोई भीख मांगने वाला हो, वो हुआंग जुनलांग जैसे पाखंडी जानवर से तो बेहतर है। बस करो रुयान, जब तुम हुआंग शाओ से विवाह करोगी और हुआंग परिवार की युवा मालकिन बनोगी तो स्वाभाविक रूप से तुम्हारी जिंदगी वैभव और धन संपदा से परिपूर्ण होगी। तुम अनंत सुख भोगोगी। हमारा लियू परिवार भी अवश्य जिंगदू के कुलीन परिवारों में शामिल हो जाएगा और तेजी से ऊंचाइयों को छुएगा। मुझे लगता है कि यही तुम्हारा असली मकसद है। मुझे 20 से अधिक वर्षों तक पाला, क्या ये आज मुझे अच्छे दाम में बेचने के लिए नहीं था? मुझे लगता है कि ये वास्तव में आपका उद्देश्य है, मुझे 20 से ज्यादा साल पालने के बाद, और ये सब आज के दिन के लिए मुझे अच्छी कीमत पर बेचना था। तुम बहुत ढीठ हो। वो अलग नहीं होना चाहती। मैं देखता हूँ कि उसे कौन मजबूर करने की हिम्मत करता है। तुम कौन होते हो? ये सारा मामला मेरे लियू परिवार का है। क्या तुम्हें इसमें बोलने का कोई अधिकार है? हमारी शादी हो चुकी है। मैं भी आधे लियू परिवार के लोगों में से एक हूँ। आप मेरी पत्नी को पुनर्विवाह के लिए मजबूर कर रहे हैं। क्या मैं एक शब्द भी नहीं कह सकता हूँ भला? तो पहाड़ों से आया हुआ एक भिखारी और लियू परिवार का सदस्य बनना चाहता है। क्या तुम ये सोचते हो कि घर जमाई बनकर आने के बाद तुम एक बड़े पेड़ की छाया का सहारा ले सकते हो और एक औरत के सहारे ऐश कर सकते हो? हमारा लियू परिवार नहीं चाहता किसी बेकार कबाड़ को। लियू परिवार की यह आसान जिंदगी कोई भी साधारण इंसान नहीं जी सकता। लियू चेंग, तुम क्या करना चाहते हो? ओह, अभी तो बस शादी का सर्टिफिकेट मिला है और तुम अभी से ही परिवर्तन दिखा रहे हो। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हें आदमियों की इतनी कमी है। तुम क्या अपनी वो बदबूदार जुबान बंद करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम मेरे लियू परिवार की बेटी से शादी करना चाहते हो और मेरे लियू परिवार के लोगों को मारने की हिम्मत करते हो? कोई है? इसे बाहर निकालो। क्योंकि हमने शादी कर ली है तो ये जियांग थियान की औरत है। मैं बिल्कुल अनुमति नहीं दूंगा कि कोई भी उसे अपमानित करे। बदतमीज, बदतमीज। सिर्फ एक भिखारी और उसे हिम्मत हुई कि मेरे लियू के आदमी पर हाथ उठाए। लाओ ताइजुन, ये लड़का बार बार मेरी अच्छी भली योजनाएं बिगाड़ रहा है। उसे किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ सकते। क्या ये भी तुम्हें बताना पड़े? अगर इतनी आसानी से ही उसे छोड़ दिया तो क्या ये सबको ये नहीं बताएगा कि कोई भी निकम्मा हमारे लियू परिवार पर हावी हो सकता है? लाओ ताइजुन, सबसे जरूरी लियू रुयान को वापस लाना है। हम पहले ही हुआंग शाओ से वादा कर चुके हैं। अगर समय आने पर लियू रुयान को वहाँ न सौंप पाए तो हुआंग शाओ नाराज हो गया तो हम क्या करेंगे? घबराओ मत। सिर्फ एक भिखारी और हमारे लियू को नाराज करने की भी हिम्मत दिखाई उसने। मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। लाओ ताइजुन, मैं अभी लोगों को भेजकर उसे घेर लूंगा ताकि वह मजबूर होकर सगाई तोड़ दे। तुम दिमाग भी इस्तेमाल कर सकते हो या नहीं? किसने कहा कि ताकत का इस्तेमाल करना है? मैं बिना एक भी सिपाही को हिलाए फिर भी उसे लियू परिवार से बाहर निकाल दूंगी। लाओ ताइजुन, आपका मतलब क्या है? फिर भी लाओ ताइजुन ही कमाल है। लाओ ताइजुन की योजना कमाल है। इस बार मैं देखती हूँ कि ये लड़का अब हमारे लियू परिवार में कैसे टिकेगा। ओह, तुम्हें ऊपर आने किसने दिया? तुम ये क्या कर रही हो?
हम तो बस दिखावे के लिए शादीशुदा हैं ताकि हमारे स्वार्थ पूरे हो सके। क्या तुम्हें लगता है कि मैं अनजाने में खतरा मोल ले लूंगी और एक अनजान आदमी को अपने बिस्तर पे आने दूंगी? तुम्हारी जैसी, अगर तुम कपड़े उतार कर भी मेरे सामने लेट जाओ तब भी मैं तुम्हें पलट कर नहीं देखूंगा। तुम्हारे साथ एक ही जगह लेटने से असुरक्षित तो शायद मैं ही हूँ, है ना? तुम हम ठहरो। क्यों? क्या हुआ? पछतावा हो रहा है? हास्यास्पद। मुझे बस ये लग रहा है कि अगर हम अलग अलग कमरों में सोए तो उन्हें हमारे दिखावे का पता चल जाएगा। आखिर तुम चाहती क्या? अंदर भी नहीं सोने देती और कमरे के बाहर भी नहीं? तुम यही जमीन पर सोओगे। अगर मुझे रात में पता चला कि तुम कोई भी हरकत कर रहे हो तो मरना होगा तुम्हें। चुच्छी हो, तुम्हारी जैसी भद्दी सूरत वाली पर भला कौन हाथ डालेगा? मैं भद्दी हूँ? मैं तो जिंगदू की पहली सुंदरी हूँ। तुम्हारी आंखें कहाँ हैं? मैं भी अपने गांव का सबसे सुंदर लड़का। मेरे सौंदर्य पर ललचाने की कोशिश मत करना और रात को मुझे लुभाने मत आना। तुम सपने देख रहे हो। काश मुझे पहले पता होता, मैं उससे ये नकली शादी नहीं करता। मैं तो सोच रहा था कि मैं एक घर जमाई बनूंगा और मेरी खिदमत की जाएगी, जो कि काफी आरामदायक होगा। पर किसे पता था कि मुझे ये सब भी करना पड़ेगा। जीजा जी, जीजा जी, दीदी कह रही थी उस कमरे की बत्ती खराब हो गई है, वो चाहती है कि आप उसे ठीक कर दें। ठीक है, ये बत्ती ठीक नहीं है क्या? इसमें क्या खराबी है? जीजा जी, इतने कम कपड़े पहने हैं, क्या तुम्हें ठंड नहीं लग रही है? जीजा जी, मेंग को ठंड लग रही है, आप बस उसे गले लगा लीजिए ना। पुरुष और महिला को नजदीकी नहीं रखनी। तुम क्या करना चाहती हो? मैं क्या करना चाहती हूँ? ये सवाल तो मुझे पूछना चाहिए था। तुम क्या करना चाहते हो? तुम्हारा मतलब क्या है? जीजा जी मुझे अचानक दीदी के कमरे में खींच कर ले आए। यहाँ हम अकेले पुरुष और महिलाएं हैं। आप क्या करना चाहते हैं? ओह, तुम आह, बचाओ, आह, कोई है? नालायक, तुमने ऐसा घिनौना काम करने की हिम्मत कैसे की? लाओ ताईजुन, ये सब आखिरकार क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? यही है वो अच्छा दामाद जिसे तुमने चुना था। इसने अभी अभी तो शादी की है और इसने अपनी ही साली के साथ छेड़छाड़ करने की हिम्मत की। ये तो बिल्कुल ही बेशर्म है। मैंने ये बिल्कुल नहीं किया। जब सबूत और गवाह सब मौजूद हैं, तो क्या मैं तुम्हें गलत बता रही हूँ? ये जीजा जी है। इन्होंने अचानक मुझे कमरे में खींच लिया और ये मेरे साथ वही करना चाहते थे। लाओ ताईजुन, कृपया मेरी तरफ से न्याय करें। मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। ये झूठ बोल रही है। घर जमाई, क्या तुम अभी भी मुझसे बहस करने की हिम्मत कर रहे हो? तुम सब मिलकर मुझे फंसाने की साजिश रच रहे हो। जियांग तियान, तुम कितने दुष्ट हो। मेरे साथ छेड़छाड़ तो की ही, अब तुम मुझे झूठा भी बता रहे हो। क्या मैंने झूठ बोला है या नहीं, ये तुम अच्छी तरह जानती हो। मैं एक अकेली लड़की हूँ, मेरी इज्जत खराब हो गई है। अगर मैं सबसे झूठ बोल रही हूँ तो इसमें मेरा क्या फायदा है? लिu रुयान, यही है वो अच्छा दामाद जिसे तुमने चुना है। ये शादी मान्य नहीं होगी। मेरा लिu परिवार ऐसे अनैतिक चरित्र के व्यक्ति को घर में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। इस घर जमाई को तुरंत घर से बाहर निकाल दो। दादी माँ, इस मामले में अभी भी कुछ संदेह है। संदेह? मैंने इसे अपनी आंखों से देखा है। क्या ये झूठ हो सकता है? लिu रुयान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसका बचाव करने की? वो बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकता। जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी। गलतफहमी? तुम्हारी बहन की ये हालत हो गई है, फिर भी तुम इस निकम्मे को बचा रही हो। मुझे लगता है तुम पर वाकई में पर्दा पड़ गया है। मैं जियांग तियान, तुम तुरंत माफी मांग लो। मैंने कुछ नहीं किया है, मैं माफी क्यों मांगू? क्या तुम्हें भी मुझ पर विश्वास नहीं है? बेशक मुझे तुम पर विश्वास है, लेकिन अगर तुमने अभी माफी नहीं मांगी तो तुम्हें बाहर निकाल दिया जाएगा। तुम मेरी अपनी सगी बहन हो। ये आदमी मुझे इतना तंग कर रहा है और तुम फिर भी उसे बचा रही हो। अगर इसे बाहर नहीं निकाला और इसे लिu परिवार में रहने दिया तो क्या होगा अगर ये बाद में बेलगाम हो गया? मैं जरा देखो तो सही, तुम दिखती कैसी हो। तुम्हारे चेहरे पर जो हाइलुरोनिक एसिड लगाया गया है वो कम से कम 2 किलो होगा। वो चमक रहा है। क्या तुम कहने का क्या मतलब? इतना मोटा पाउडर लगाया है फिर भी तुम्हारे चेहरे की झुर्रियां छुप नहीं रही है। ऐसी दिखती हो और तुम्हें चिंता है कि मैं तुम्हें चाहूंगा। मजाक? क्या मैं कहने का क्या मतलब है? अरे नाराज मत होना। अगर तुम ज्यादा नाराज हुई तो तुम्हारे चेहरे का पाउडर नीचे गिर जाए। क्या दामाद ने बगावत कर दी? दामाद विद्रोही हो गया है। इसने ये इंसानियत से गिरी हुई हरकत की है और मेरे लिu का अपमान करने की हिम्मत की है। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ये शादी टूटनी ही चाहिए। लाओ ताईजुन, इस मामले में अभी भी संदेह है। मुझे लगता है बस बहुत हो गया। लिu रुयान, मुझे लगता है कि उसने तुम्हें पूरी तरह से बेवकूफ बना दिया है।
लेकिन क्या? एक ऐसा बेकार इंसान जिसके पास न तो पैसा है और न ही कोई शक्ति है, फिर भी ऐसी घोर अनादर वाली हरकत करने की हिम्मत करता है। हम लियू परिवार ऐसे बदमाश को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकते। कोई है, इसे बाहर निकालो। लाओ ताइजुन, मुझसे भीख मत मांगो। अगर वो मुझसे लियू परिवार में रहने की भीख भी मांगेगी तो भी मैं यहाँ नहीं रहूंगा। कितनी घमंडी बात है। तुम अपनी बात पर कायम रहना और लियू परिवार से तुरंत निकल जाओ। भविष्य में ऐसा न हो कि तुम मुझसे रहने की भीख मांगो। मजाक, मैं तुम्हें लियू के दरवाजे पर एक कदम भी नहीं रखने दूंगी। बकवास बंद करो, जल्दी से समझौते पर दस्तखत करो और निकल जाओ। समझौते पर दस्तखत हो गए। आज से मेरा और तुम्हारे पूरे लियू परिवार का कोई लेना देना नहीं है। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तो सिर्फ लियू रुयान की खातिर ही लाओ ताइजुन के शारीरिक रोगों का इलाज करने वाला था, लेकिन अब लगता है तुम मरने का इंतजार ही करो। तुम मरने का इंतजार करो। कितनी ढीठता है दामाद, तुम्हारी इतनी हिम्मत। तुमने ऐसा अपमानजनक काम किया है और मुझे श्राप देने की भी हिम्मत कर रहे हो। जल्दी से बाहर निकल जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें ऐसी जगह दफनाऊंगी जहाँ तुम्हारी कोई पहचान नहीं होगी। अगर मैं इस दरवाजे से चला गया तो मुझे वापस बुलाने के बारे में सोचना भी इतना आसान नहीं होगा। क्या बकवास कर रही हो? जल्दी निकलो। जियांग तियान, चिंता मत करो, आज उन्होंने मुझे जिस तरह से बाहर निकाला है उन्हें मुझे उसी तरह वापस बुलाना पड़े। बहुत घमंडी। कहीं तुम्हें पछताना न पड़े। लाओ ताइजुन, तुम लोग उसे लियू परिवार से निकालने के लिए ऐसी चीजें कर रहे हो। तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये मत सोचना कि मुझे पता नहीं है। आज का ये नाटक सिर्फ उसे तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर करने के लिए है, ताकि मैं फिर से शादी कर सकूं। अगर तुम्हें पता भी है तो क्या कर लोगी? लाओ ताइजुन, तुम बहुत चालाक निकली। अब जबकि तलाक के कागजात पर हस्ताक्षर हो गए हैं, तुम्हारा और उस बेकार आदमी का कोई लेना देना नहीं है। बेहतर होगा कि तुम चुपचाप हुआंग परिवार में शादी कर लो। ये सिर्फ तुम्हारा सपना है। चचेरी बहन, कहाँ जा रही हो? हट जाओ। लियू रुयान, उस लड़के ने तुम्हें क्या जादू पिला दिया? अब भी तुम उसका पीछा करने की हिम्मत कर रही हो? चचेरी बहन, लाओ ताइजुन भी तुम्हारे भले के लिए ही कह रही हैं। कितनी औरतें जी जान से कोशिश करती हैं कि उन्हें हुआंग शाओ के बिस्तर तक पहुंचने का मौका मिल जाए। हुआंग शाओ का तुम पर ध्यान जाना तुम्हारी खुशकिस्मती है। अगर तुम उसके साथ रहोगी तो जो चाहोगी वह तुम्हें नहीं मिलेगा। क्या? सुनने में ये कितना अच्छा लगता है, पर क्या ये सब हुआंग जुल्लांग ने तुम्हें जो थोड़े से लाभ का वादा किया है, तो क्या ये सिर्फ मुझे हुआंग हवेली के हाथों बेचने के लिए नहीं है? चचेरी बहन, तुम अच्छी तरह से जानती हो कि आज हमारे लियू परिवार की क्या स्थिति है। ये तुम्हारे दिल में साफ है। अगर हुआंग वंश का समर्थन नहीं मिला तो हमें कुछ दिनों से ज्यादा टिकना मुश्किल होगा। क्या तुम अपनी आंखों के सामने साफ साफ देखना चाहती हो कि हमारे लियू परिवार का दिवालियापन हो जाए? इतना सब कहने की जरूरत क्या है? आज ये शादी करेगी मतलब करेगी। शादी नहीं भी करना चाहेगी तो भी तो ये शादी होगी। बस इसे तुरंत बंद कर दिया जाए और कल सुबह होते ही इसे हुआंग हवेली में भेज देना। लाओ ताइजुन, सच में लाओ ताइजुन का कोई मुकाबला नहीं है। एक ही झटके में पूरी स्थिति को नियंत्रण में ले लिया। ये तो होना ही था, एक बकवास करने वाला धोखेबाज। क्या वो सच में मुझसे मुकाबला करने के लायक है? बिल्कुल, मुझे लगता है कि वो बिल्कुल बेखौफ हो गया है, जो इतनी हिम्मत करके लाओ ताइजुन को शाप देने की हिम्मत कर रहा है। ध्यान रखना, इसे अच्छी तरह से संभाल कर रखो, फिर से भागने न पाए। बस कल तक इंतजार करो। रुयन को हुआंग शाओ को सौंप दो। इसके बाद हुआंग शाओ की सुरक्षा से हमारा लियू वंश जरूर तेजी से तरक्की करेगा। हाँ 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 हाँ। आह आह, लाओ ताइजुन, बहुत दर्द हो रहा है। लाओ ताइजुन, लाओ ताइजुन। बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है। लाओ ताइजुन, आखिर ये सब क्या हो रहा है? लाओ ताइजुन तो ठीक थी, अचानक ये सब कैसे हो गया? ये कैसे हो गया? कहीं जियांग तियान सही तो नहीं कह रहा था? भाई जल्दी लाओ ताइजुन को बचाओ। लाओ ताइजुन की नाड़ी देखकर कोई असामान्यता नहीं दिखती। मुझे तो बिल्कुल पता नहीं चल रहा कि इन्हें क्या बीमारी है। निकम्मे, तुमने अपनी चिकित्सा का ज्ञान बिल्कुल बर्बाद कर दिया है। तुम इतना छोटा सा काम भी नहीं कर सकते। दरअसल लाओ ताइजुन की यह बीमारी बहुत ही अचानक और अजीब है। मुझे अभी तुरंत कोई समाधान नहीं मिल रहा है। क्या आप मुझे थोड़ा और समय दे सकते हैं? अगर तुम्हें और समय दिया तो लाओ ताइजुन शायद दर्द से ही मर जाएंगी। ये मैं जल्दी लाओ ताइजुन को अस्पताल ले चलो।
आह, मेरा पेट। अब क्या किया जाए? जियांग तियान ने यह दावा किया है कि लाओ ताइजुन के शरीर में कोई गंभीर गुप्त रोग है। उसके पास निश्चित रूप से इसे ठीक करने का कोई तरीका होगा, लाओ ताइजुन की बीमारी ठीक करने का। जल्दी जल्दी उस दामाद को वापस ले आओ। दामाद, जल्दी करो और मुझे बचाओ। तुम्हें बचाऊं? मैंने तलाक के कागजात पर तो पहले ही हस्ताक्षर कर दिए और लियू परिवार से मेरा अब कोई लेना देना नहीं है। मैं तुम्हें क्यों बचाऊं? जियांग तियान, प्लीज उनकी मदद कर दो। क्या तुमने नहीं कहा था कि तुम मुझे लियू परिवार के दरवाजे के अंदर कभी कदम नहीं रखने दोगी? तो फिर तुम मुझे खुद बुलाकर वापस क्यों ले आई? मैं अगर तुम चाहती हो कि मैं किसी को बचाऊं तो यह संभव नहीं है। ये तलाक का समझौता। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मांगे रखने की? अगर तुम बिना मदद किए चले गए और लियू परिवार को नाराज कर दिया तो क्या तुम्हें लगता है कि जिंगदू में तुम्हारे लिए कोई जगह होगी? ये आपकी चिंता का विषय नहीं है। अगर आपके पास इतना खाली समय है तो आप दादी के बारे में चिंता करें। मेरे हस्तक्षेप के बिना दादी शायद 2 दिन भी जीवित नहीं रह पाएंगी। तुम तो बहुत ही ज्यादा साहसी हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई दादी को ऐसे कोसने की? मुझे बचाओ, पहले मेरी गलती थी। जियांग तियान, तुम मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। लेकिन ये तलाक तलाक का समझौता रद्द हो गया। तुम अब भी लियू परिवार के मेरे प्यारे दामाद हो। जल्दी करो और मुझे बचाओ, जल्दी। ठीक है, मैं अभी तुम्हारी जान बचाऊं। दादी, आराम मिला। मुझे उम्मीद है कि दादी अपना वादा निभाएंगी। लाओ ताइजुन, आप कैसी हैं? काफी बेहतर महसूस कर रही हूँ। क्या मैं जियांग तियान सच में इतना काबिल है कि उसने लाओ ताइजुन की गंभीर बीमारी को एक नजर में पहचान लिया और ठीक कर दिया? वह तो बस अंदाजे पर तीर मार रहा था, बस तुक्का लग गया। आप मार के दिखाइए अंदाजे पे तीर जरा। आप तो ये भी नहीं बता पाए थे कि लाओ ताइजुन को कौन सी बीमारी थी। दूसरों की तारीफ करके अपनी बेइज्जती मत करो। अगर ये जियांग तियान एक असाधारण चिकित्सा प्रतिभा निकला तो हमें शुरू से ही उससे दुश्मनी नहीं करनी चाहिए थी। औरत की अकल घुटनों में होती है। जियांग तियान कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसके पास न पैसा है और न ही ताकत। इस दुनिया में सिर्फ पैसे वालों का राज चलता है। वह हुआंग शाओ की बराबरी कैसे कर सकता है? आप बहुत समझदार हैं। तो जाइए रुयान को वापस ले आइए। समय लगभग पूरा हो चुका है। अगर रुयान को जल्दी नहीं भेजा गया तो हुआंग शाओ का गुस्सा झेलने के लिए तैयार रहिए। बस बहुत हुआ। तुम दोनों झगड़ना बंद करो। जल्दी से कोई रास्ता क्यों नहीं ढूंढते? घर में लड़ने से क्या हासिल होगा? मेरे हिसाब से हमें अब पीछे नहीं हटना चाहिए। लाओ ताइजुन, समय तो पूरा हो गया। क्या लियू रुयान मेरे हुआंग परिवार में आने के लिए तैयार है? ये मैं तुम्हें बताता हूँ, जिस तरह से उन्होंने मुझे बाहर निकाला है उसी तरह से उन्हें मुझे वापस लाना। तुम सच में कुछ क्षमता रखते हो। ही पैसा बर्बाद नहीं हुआ है ना? मैं तुम्हें बता दूं, बहुत से लोग मुझसे शादी करने के लिए जोर लगा रहे। तुम्हें तो बहुत बड़ा फायदा मिल गया। ठीक है, ठीक है, मैंने तुम्हारा फायदा उठाया। ओह, कहाँ जा रही हो? हुआंग फॉरेन? हुआंग जुनलांग, तुम यहाँ क्या करने आए हो? क्या करने? मैं और क्या कर सकता हूँ? जाहिर है, मेरी पत्नी को घर ले जाने आया हूँ। हुआंग शाओ, कृपया खुद पर नियंत्रण रखें। तुम क्यों इतना दिखावा कर? तुम्हारे लिए परिवार ने पहले ही मेरी सगाई का उपहार स्वीकार कर लिया है, तो तुम जल्दी या देर से मेरी ही तो हो, है ना? मैं तुम्हें बता देता हूँ, जिस औरत को हुआंग जुनलांग ने देख लिया वो कभी हाथ से नहीं जाती। हाँ हाँ हाँ, मेरा तुम पर मोहित होना ये तुम्हारा सम्मान है। जब तुम मेरी औरत बन जाओगी, धन और वैभव तुम जो चाहोगी मैं वो दूंगा। पूरे जिंगदू में देखो और कौन है जो मुझसे मुकाबला कर सके। मेरी शादी हो चुकी है। मुझे उम्मीद है कि हुआंग शाओ अब मुझे परेशान नहीं करेंगे। शादी? तुम्हारे लियू परिवार में बहुत साहस है। पहले मेरी सगाई का उपहार लिया और तुरंत बाद समझौता तोड़ने की हिम्मत की। हुआंग परिवार के साथ सौदा हो चुका है, तुम अपनी मर्जी से इससे पीछे नहीं हट सकते। हुआंग जुनलांग, लियू परिवार ने आपसे कितना भी पैसा लिया हो, मैं आपको एक एक पैसा वापस कर दूंगी। मजाक है क्या? तुम्हें लगता है कि हुआंग परिवार के पास पैसे की कमी है? मुझे पैसे नहीं चाहिए, तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। ये बेकार की उम्मीद छोड़ दो, मैं शादी नहीं करूंगी। कमी नहीं? क्या मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा छूट दे रखी है? क्या तुम्हें लगता है कि शादी करना या ना करना तुम्हारे हाथ में? कोई है? आज इसे बांध कर ही वापस ले जाना। मैं देखता हूँ उसे छूने की हिम्मत कौन करता है। तुम आखिर कौन हो?
मेरे काम में बाधा डालने की हिम्मत कैसे? मैं इसका पति हूँ। हाँ। लियू जोंग की पसंद वाकई अनोखी। एक कबाड़ उठाने वाले के साथ रहना पसंद, पर हुआंग परिवार से शादी नहीं करे। मैं किसके साथ रहूं, ये मेरी आजादी है। तुम्हें इसमें हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। मैं देखना चाहता हूँ तुम कितने समय तक अकड़ दिखा पाते। ओए लड़के, मैं तुम्हें यही कह रहा हूँ कि तुम जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाओ। हुआंग परिवार की शक्ति के सामने पूरे जिंगदू में जो हुआंग परिवार से दुश्मनी मोल लेने की जरा भी हिम्मत करते हैं, वे गिनती के भी नहीं। एक कबाड़ उठाने वाले होकर तुम मुझसे लड़की छीनने की हिम्मत करते। क्योंकि हमने पहले ही शादी का पंजीकरण करवा लिया है, लियू रुयान अब मेरी पत्नी है। तुम चाहे वांग शाओ हो या लू शाओ, मुझे परवाह नहीं। मैं तुम्हें उसे धमकाने या अपमानित करने की इजाजत नहीं दूंगा। बड़ी बात है। आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मेरे हुआंग परिवार को नाराज करने का क्या नतीजा हो। जियांग तियान, तुम चिंता मत करो, मुझे कुछ नहीं होगा। वाह, ये तो बहुत ही गहरा प्यार। मेरा दिल पिघल गया। एक मामूली मूर्ख शहजादे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मुझे चोट पहुंचा सके। कितनी बड़ी बड़ी बातें कर। शायद तुम्हें पता नहीं है कि मेरे हुआंग परिवार के पास कितनी ताकत है। सिर्फ तुम्हारे साथ आए इन बेकार लोगों के दम पर शायद ये मेरे कपड़े को भी छू नहीं पाएंगे। हा। क्या ये डर के मारे पागल हो गया है? मौत सामने खड़ी है, फिर भी इतनी डेंगे मारने की हिम्मत कर। उम्मीद है कि थोड़ी देर में तुम्हारी हड्डियां तुम्हारी जबान की तरह ही मजबूत। जियांग तियान, तुम जल्दी यहाँ से भाग जाओ। अब भागना चाहते हो? बहुत देर हो चुकी है। जियांग तियान, तुम यहीं रुको और अच्छी तरह से देखो कि तुम्हारे आदमी को किस तरह मैं अपने पैरों के नीचे कुचलता हूँ। जियांग तियान, देखा तुमने? हुआंग परिवार को नाराज करने का यही अंजाम है। हुआंग परिवार को नाराज करने का क्या नतीजा होगा? ये कैसे संभव है? हुआंग शाओ, तुम्हारे ये अंगरक्षक थोड़े बेकार लग रहे हैं। यह संभव है। तुमने ये कैसे किया? हुआंग शाओ, अब हमें उस अपमान का हिसाब करना चाहिए जो तुमने मेरी पत्नी के साथ किया। तुम क्या करना चाहते हो? हम क्या करना चाहता हूँ? तुम धनवान होकर भी अन्यायी हो और खुलेआम लोगों को लूटते हो। आज मैं तुम्हारे पिता की जगह तुम्हें अच्छी तरह से सबक सिखाऊं। मैं हुआंग परिवार का सदस्य हूँ। अगर तुमने मुझे छुआ तो मेरे पिताजी तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे। मैं देखना चाहता हूँ कि वो मुझे कैसे नहीं छोड़ेंगे। तुमने मुझे मारा। हुआंग परिवार को नाराज करने पर पूरे जिंगदू कोई तुम्हें बचा नहीं पाएगा। अरे मेरी गलती हो गई जियांग शाओ, मेरी गलती हो गई। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। कृपा करके मुझे जाने दो। मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। आज के लिए मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ। अगर अगली बार मुझे पता चला कि तुमने रुयान को निशाना बनाया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। तुमने एक बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है। क्या हुआ? मैंने तुम्हें उस कमीने से बचाया और तुम उल्टा मुझे ही कोस रही हो। तुम अभी जिंगदू आए हो, तुम्हें यहाँ के हालात का पता नहीं है। हुआंग परिवार बहुत शक्तिशाली और प्रभावशाली है। यहाँ तक कि अगर जिंगदू का सबसे अमीर आदमी भी उन्हें छूना चाहे तो उन्हें भी 2 बार सोचना पड़ेगा। हुआंग जुनलांग हमेशा छोटी छोटी बातों का बदला लेने वाला रहा है। अब जब तुमने उसे नाराज कर दिया है, वो तुम्हें आसानी से नहीं छोड़ेगा। बस ये सब मेरी गलती है। मुझे तुम्हें इसमें शामिल नहीं करना चाहिए था। अगर तुम्हारी वजह से ऐसे बेवकूफ कितनी भी बार आए, मैं उन्हें उतनी ही बार मारूंगा। तुम उसे बहुत हल्के में ले रहे हो। वह तुम्हें निश्चित रूप से नहीं छोड़ेगा। बेहतर होगा कि हम जल्द ही कोई योजना बना लें। इतना समय हो गया है और अभी तक कोई खबर नहीं है। तुम लोग किस काम के हो? मिस छिन, जिस आदमी को आपने मुझे खोजने के लिए कहा था उसकी खबर मिली है। मिल गया? जी, मुझे खबर मिली है। जियांग तियांग, जियांग शाओ अभी लियू परिवार में है। तुरंत उसे बुलाओ। जी नहीं, मैं खुद जाऊंगी। मुझे जियांग शाओ को अपने छिन परिवार में लाना ही होगा। तुम लियू परिवार बिल्कुल कृतज्ञ हो और हमारी डील को तोड़ने की हिम्मत की। एक तरफ मेरे हुआंग वंश से पैसे और दूसरी तरफ मेरे खिलाफ लोगों को भेजा। हुआंग शाओ, अगर आप मुझे 100 हिम्मत भी दें, मेरी ये हिम्मत नहीं है। जरूर ये उस दामाद की गलती होगी जिसने ये परेशानी खड़ी की है। दामाद? लाओ ताईजुन, मेरे हुआंग परिवार से पैसे लेने पर भी तुमने अभी भी घर दामाद बना लिया। तुम्हारा लियू परिवार क्या खूब चाल चली। हुआंग शाओ, कृपया शांत हो जाइए। ये सब लियू रुयान की जिद के कारण हुआ है, जिसने छुपकर किसी के साथ शादी कर ली। लेकिन आप चिंता न करें, मैं उस रिश्ते को मंजूर नहीं करती। वह मान्य नहीं है। मैं तुम्हें बता दूं, मेरे हुआंग परिवार का यह पैसा इतना आसानी से नहीं मिलता। हुआंग शाओ, कृपया शांत हो जाइए। मैं लियू रुयान को आपके पास जरूर भेज दूंगी। कृपा करके मुझे और थोड़ा समय दें। देर हो गई। मैंने तुम लियू को मौका दिया, लेकिन तुम लोगों को कदर करना नहीं आता।
मैं तुम्हें दिखाता हूँ मेरे हुआंग वंश को नाराज करने का अंजाम। हुआंग शाओ, मेरे पास एक योजना है, इस बार ये जरूर काम करेगी। क्या सच में तुम्हारे पास कोई योजना है? वो लड़का तो लगभग हर पल लियू रुयान की रखवाली करता है। तुम्हारे पास क्या तरीका है? पुराना गुड़ नया गुड़ से मीठा हो। जब हमारा काम पूरी तरह से हो जाएगा तो वो कुछ नहीं कर पाएगी। दादी माँ, आपने मुझे किस लिए बुलाया है? क्या तुम्हें ये पूछने की हिम्मत हुई कि तुमने क्या किया है? क्या मुझे तुम्हें याद दिलाने की जरूरत है? आपका मतलब क्या है? ओह, तुम लियू रुयान उस दामाद के साथ गड़बड़ी करने की हिम्मत की और हुआंग शाओ को नाराज कर दिया है। अब हुआंग परिवार ने हमारे साथ व्यापारिक संबंध तोड़ दिए हैं। मुझे लगता है तुम जानबूझकर लियू परिवार को दिवालिया करना चाहती हो। दादी माँ, तुम बड़ी हो गई हो और मैं अब तुम्हारे लिए फैसले नहीं ले सकती। बस लियू की पिछले 2 सालों की स्थिति तुमने भी देखी है। पिछले 2 सालों में व्यापार पहले से ज्यादा मुश्किल हो गया है। अगर हुआंग परिवार की पूरी मदद नहीं मिली तो ज्यादा देर नहीं लगेगी हम लियू। आप चिंता न करें, कंपनी का मामला मुझ पर छोड़ दें। मैं निश्चित रूप से कंपनी का गौरव बढ़ाऊंगी। मुझे तुम पर निराशा हुई है। तुम्हारा चचेरा भाई महत्वाकांक्षा रहित है और तुम्हारी बहन बहुत ज्यादा बिगड़ैल है। युवा पीढ़ी में मैं केवल तुम पर भरोसा कर सकती हूँ। ये एक अनुबंध है जिसका मूल्य अरबों है। तुम कल अकेले जाकर बातचीत करना। अगर तुम इसे सफलतापूर्वक हासिल कर सकी तो भविष्य में मैं तुम्हें और मजबूर नहीं करूँगी। दादी माँ, आप निश्चिंत रहें, अनुबंध का मामला मुझ पर छोड़ दें। मेरी प्यारी चचेरी बहन, आखिरकार तुम आ गई। तुम क्यों हो यहाँ? लियू चेंग, तुम आखिर क्या करना चाहते हो? मेरी प्यारी चचेरी बहन, मैं क्या कर सकता हूँ तुम ही बताओ, है ना? तुम्हारा यह भाई तो चाहता है कि दुनिया की सबसे बेहतरीन चीजें तुम्हें ही मिले। छी, बातें तो अच्छी करते हो। मुझे लगता है कि पूरे लियू परिवार में सबसे ज्यादा तुम ही मुझे मरा हुआ देखना चाहते हो। बहन, तुम मुझे ऐसे कैसे कह सकती हो? तुम्हें मार देने से मुझे क्या फायदा होगा? क्योंकि अगर मैं नहीं रहूंगी तो ये पूरा लियू परिवार अंत में तुम्हारे हाथ में ही तो पड़ जाएगा। बहन, तुम सच में मुझे गलत समझ रही हो। मेरे बुरे इरादे कैसे हो सकते हैं? मैं तो बस यही चाहता हूँ कि हर कोई खुशी खुशी अपनी जिंदगी। तुम अब जाओ और हुआंग शाओ से शादी कर लो, एक अमीर परिवार की पत्नी बनो और लियू परिवार का काम मुझे संभालने दो। क्या ये सबके लिए खुशी की बात नहीं होगी? लाओ ताइजुन ने मुझसे वादा किया है कि वह मुझे हुआंग जुनलांग से शादी करने के लिए फिर कभी मजबूर नहीं करेंगी। हा बहन, तुम वाकई में कितनी भोली हो। तुम लाओ ताइजुन पर भरोसा करने की हिम्मत कैसे कर सकती हो? तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार क्यों कर रहा हूँ? तुम सबने मिलकर मुझे धोखा दिया। इसे धोखा कैसे कह सकते हैं? ये तो बस तुम्हारी खुशी के लिए इस्तेमाल किया गया एक छोटा सा तरीका है। मेरा मानना है कि तुम्हें बस यही शांति से हुआंग शाओ का इंतजार करना चाहिए। ए जियांग तियान, जल्दी बचाओ। लियू रुयान रुयान रुयान। अच्छा हुआ कि मैंने जल्दी प्रतिक्रिया दी। छिन परिवार की बड़ी मिस छिन शुआंग आ गई हैं। सबसे अमीर छिन वंश। मिस छिन, आप यहाँ कैसे? मुझे आपसे कुछ पूछना है। जी, मैं सब कुछ बता दूंगी। मिस छिन, आपको क्या जानना है? क्या तुम इस आदमी को पहचानती हो? ये पिछली बार जब तुम्हारे लियू वंश के उत्तराधिकारी ने हवाई जहाज में मेरे दादाजी को धोखा दिया और नकली दवा खिलाई थी, मैंने अभी तक उसका हिसाब नहीं किया है। अगर इस बार तुमने मुझे फिर से धोखा देने की हिम्मत की है। मिस छिन, मैं तुम्हें धोखा देने की हिम्मत भला कैसे कर सकती हूँ? ये लड़का मेरे लियू का दामाद है। दामाद? तो वो अभी कहाँ पर मौजूद है? अब आप उसे क्यों ढूंढ रही हैं? क्या मुझे तुम्हें बताने की जरूरत है कि मैं क्या कर रही हूँ? अरे नहीं, वह दामाद अभी लियू परिवार में है। मैं अभी किसी को भेजकर आपको उसके पास ले जाती हूँ। इस दामाद ने आते ही उसने हुआंग और छिन के दोनों परिवारों को पूरी तरह से नाराज कर दिया। इस लड़के को रखना ठीक नहीं है।
अरे, ये तुम हो? जियांग शेनिया, क्या आपको मैं याद हूँ? हाँ, बिल्कुल याद हो। पिछली बार विमान में तुम ही थी जिसने मुझे धोखेबाज कहा था। जियांग शेनी, उस समय मेरी दृष्टि संकुचित थी, कृपया मुझे क्षमा करें। अरे, ये सब ड्रामा मत करो। जियांग शेनी, ये $30 मिलियन हैं। उस समय मदद करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। छिन शुआंग, आपसे एक और निवेदन है। चलो, कम से कम तुम्हें थोड़ी ईमानदारी तो है। क्या बात है बताओ। छोटे मालिक को अभी और कहा। मेरे दादाजी की पुरानी बीमारी फिर से गंभीर हो गई है। उस समय आपकी सहायता और उपकार के कारण उनकी हालत में सुधार हुआ था। बस हाल ही में ये फिर से हो रहा है। मैं आशा करती हूँ कि आप मेरे साथ छिन परिवार चलकर मेरे दादाजी को बचा लें। तुम्हारे छिन परिवार के घर जाने की मेरी हिम्मत नहीं है। पिछली बार तो मुझे बाहर निकाल दिया गया था। ये मेरी ही गलती थी कि मैंने ऐसे नालायक को पाला। मैंने उसे पहले ही निकाल दिया है। अगर जियांग शेनी अभी भी संतुष्ट नहीं है तो मैं उसे अभी यहाँ ले आती हूँ। आप जैसा उचित समझे वैसा दंड दें। अगर जियांग शेनी मदद करने को तैयार है तो मेरा छिन वंश आपको $10 अरब अतिरिक्त आपको भेंट करने को तैयार है। कृपया मेरे दादाजी को बचा लीजिए। ठीक है, मैं बस एक नजर देखने चलूंगा। दादाजी, आपको कैसा लग रहा है? बहुत आराम है। अरे अरे, पूरी तरह ठीक हो गया हूँ। छोटे वैद्य की चिकित्सा कला तो सचमुच कमाल है। मैं सचमुच बिल्कुल ठीक हो गया हूँ। बहुत बढ़िया। जियांग शेनी का शुक्रिया। बूढ़े जन की तबीयत अभी अभी संभली है। उसे अभी थोड़े समय ध्यान से आराम और देखभाल की, इसलिए बैठकर बात करें। आए, ये मेरी बीमारी बरसों से मुझे परेशान कर रही थी। इतने नामी वैद्य ढूंढे, किसी की दवा काम ना आई। छोटे वैद्य ने मदद का हाथ बढ़ाया, तभी इस बूढ़े को मौत के मुंह से खींच लाया। बूढ़े जन की बीमारी जटिल नहीं है। साधारण वैद्य शायद कुछ न कर पाते, पर अगर मैं हाथ लगाऊं तो रोग फौरन दूर हो जाता है। तुम सचमुच शियाओ याओ दाओरेन के शिष्य हो। तुम्हें मेरे गुरु के बारे में भी पता है? चलो, कुछ तो नजर है तुम्हारी। वो पुराने दिन शियाओ याओ दाओरेन हुआगुओ में नामी थे। मैंने भी बस उनका नाम ही सुना था और उनसे कभी मिल ना सका। मगर अब शियाओ याओ दाओरेन के शिष्य से मिलकर मेरी बरसों की इच्छा भी पूरी हो गई। बस ठीक है, अब आपकी बीमारी भी ठीक हो चुकी है तो मुझे चलना चाहिए। छोटे वैद्य, ठहरिए, मुझे आपसे एक बात करनी है। आपको और क्या चाहिए? हाँ, शियाओ शेन यी ने मेरी जान बचाई और आज से वह मेरे छिन्न वंश के सम्मानित अतिथि हैं। मैंने शुआंगर को आदेश दिया है कि वह $10 अरब, एक शानदार हवेली और एक शानदार कार। शियाओ शेन जी, अगर आपकी कोई और मांग है तो एक साथ बता दीजिए। मेरा छिन्न वंश उसे निश्चित रूप से पूरा करेगा। ये काफी है। आपको बचाना बस एक छोटा सा एहसान था। शियाओ शेन यी के लिए ये एक मामूली सा एहसान हो सकता है, लेकिन मेरे लिए ये जान बचाने का उपकार है। मेरा छिन्न वंश आपको 50% हिस्सेदारी देने को तैयार है। बस आपसे यही अनुरोध है कि आप मेरे छिन्न वंश में रहे। क्या? मेरी पोती शुआंगर प्रतिभा, रूप और सुंदरता दोनों से भरपूर है। उसकी सुंदरता सचमुच लाजवाब है। ऐसी खूबसूरत लड़की आप जैसे प्रतिभावान व्यक्ति के साथ एकदम सही जोड़ी है। अगर आप शुआंगर से शादी करने को तैयार हैं तो मेरा छिन्न वंश भविष्य में पूरी तरह से आपका ही होगा। लेकिन मैं और लिu रुयान पहले से ही। मेरा छिन वंश जिंगदू का सबसे अमीर परिवार है। पैसे के मामले में, अधिकार के मामले में उस लिu परिवार जैसे छोटे परिवार की क्या तुलना की जा सकती है? और फिर लिu परिवार की बूढ़ी मालकिन इतनी गरीब, विरोधी और अमीर समर्थक हैं। आप लिu परिवार में ज्यादा से ज्यादा एक ऐसे दामाद हैं जिसे कोई नहीं पूछता। लेकिन अगर आप मुझसे शादी करते हैं तो आप छिन परिवार के मुखिया बन जाएंगे। और वैसे भी क्या मैं उससे ज्यादा सुंदर नहीं हूँ? अरे जियांग तियांग, मुझे बचाओ। रुयान, लाओताइजुन लुचेंग से खबर आई है कि वो सफल हो गया है। भले ही इस लिu रुयान के पास कितनी भी बड़ी ताकत हो, इस बार वो आपके हाथों से बच नहीं पाएगी। ये तो निश्चित है। रुयान, दामाद, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि लिu में अनाधिकार प्रवेश किया। मैं रुयान को ढूंढने आया हूँ। वो कहाँ है? तुम्हें देर हो गई है, शायद तुम उसे ढूंढ नहीं पाओगे। तुमने उसे कहाँ भेज दिया? तुम्हें सच बताने में कोई बुराई नहीं। अब रुयान शायद पहले ही हुआंग शाओ के हाथों सौंप दी गई है। अब तुम जाओगे तो भी बहुत देर हो चुकी होगी। क्या? भले ही तुम चिकित्सा में निपुण हो तो क्या हुआ? धन और शक्ति के बिना तुम बस एक बेकार आदमी हो।
जो अपनी पत्नी की भी रक्षा नहीं कर सकता। रुयान लियू परिवार का खून है। तुम्हें जरा भी पारिवारिक स्नेह याद नहीं है? तुम बार बार उस पर हमला कर रही हो। क्या तुम्हें स्वर्ग के प्रकोप का डर नहीं है? स्वर्ग का प्रकोप हास्यास्पद। ये दुनिया अमीरों की है। हुआंग शाओ के संरक्षण में मुझे किसी चीज का डर नहीं है। मामूली सा बेकार आदमी और लियू से पंगा लेने की हिम्मत कर रहा है। भले ही रुयान ने तुमसे शादी कर ली हो तो क्या तुम बेकार हो और उसे बचा भी नहीं पाओगे? तुमने मुझे मारने की हिम्मत कैसे की? तुम्हें मारा तो मारा, क्या इसके लिए कोई खास दिन देखना पड़ता है? तुम सत्ता के लालची हो। तुम कभी संतुष्ट नहीं होते। तुम चापलूस हो। तुम सचमुच अपराधों से भरे हुए इंसान हो। लाओ ताइजुन ने तुम्हें जो शिक्षा दी है वो सच में कमाल है। लाओ ताइजुन? जियांग तियान पागल हो गया। ये आपका अपमान कर रहा है। ये दामाद विद्रोह कर रहा है। मुझे बताओ लियू रुयान कहाँ है, वरना मैं तुम्हारे साथ सख्ती से पेश आऊं। तुम ये उम्मीद करना तुरंत छोड़ दो। मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं दूंगी। हुआंग शाओ के अच्छे काम में बाधा डालने। तुम अच्छे से बात नहीं मानते। लियू रुयान कहाँ है? मैं कहती हूँ तुम अगर अभी भी भाग कर जाओगे तो भी तुम्हें बहुत देर हो जाएगी। अगर उसे खरोंच भी आई तो मैं तुम्हारे पूरे लियू परिवार को दफना दूं। तुम जानवर हो, जल्दी मुझे छोड़ो। मेरा सुझाव है कि तुम शांत रहो और संघर्ष मत करो, नहीं तो घायल हो जाओगी। कोई बचाओ, कोई बचाओ। चिल्लाओ और थोड़ा जोर से चिल्लाओ। यहाँ केवल हमारे लोग मौजूद हैं। तुम चाहे कितना भी जोर से चिल्लाओ, कोई नहीं सुनेगा। लियू चेंग, तुम हुआंग जुनलांग के चाटुकार हो। तुमने बहुत बुरे कर्म किए हैं। एक दिन तुम्हें जरूर इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। अंजाम? तुम अभी भी इतनी भोली कैसे हो? जब तुम्हारे पास पैसा, शक्ति और प्रभाव हो तो यहाँ तक कि भगवान को भी मुझे लियू चेंग के लिए रास्ता देना पड़ता है। जियांग तियान तुम्हें नहीं छोड़ेगा। मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या तुम्हें अब भी लगता है कि कोई तुम्हें बचाने आएगा? हुआंग शाओ बसाने ही वाले हैं। अगर जियांग तियान अभी जान भी जाए कि तुम कहाँ हो और तुरंत ही यहाँ भागे चले आए, तब तक तो बहुत देर हो चुकी होगी। जियांग तियान। ओह कमीनी, तुमने मुझे धोखा दे दिया। देखता हूँ तुम कहाँ तक भाग सकती हो। जियांग तियान, आखिरकार तुम आ ही गए। तुमने अब भी मुझे धोखा देने की हिम्मत की। मौत को बुलावा है। माफ करना, मुझे देर हो गई। जियांग तियान, तुमने बार बार हुआंग शाओ का काम बिगाड़ा है। हुआंग शाओ तुमसे हिसाब लेने जरूर आएगा। उसे आने की कोई जरूरत नहीं, मैं खुद ही उसके पास जाऊंगा। बड़ी बड़ी बातें। तुम्हें क्या लगता है तुम जैसा नाकाम आदमी हुआंग परिवार के आगे क्या तुम्हारे पास जीतने का कोई मौका होगा? ये सिर्फ मौत का रास्ता है। मुझे लगता है तुम्हें पहले अपनी चिंता करनी चाहिए। तुम अभी मेरी गिरफ्त में हो। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा अच्छा अंत होगा? तुम मुझे छूने की हिम्मत नहीं कर सकते। मैं हुआंग शाओ का आदमी हूँ। जब मैंने हुआंग शाओ से दुश्मनी मोल ली है तो क्या मुझे उसके बगल के कुत्ते से डर लगेगा? तुम मुझे गाली देने की हिम्मत कैसे करते हो? मैं तुम्हें सिर्फ गाली ही नहीं दूंगा, मैं तुम्हें मारूंगा भी। तुमने रुयान को बार बार चोट पहुंचाई है, आज इस हिसाब को चुकाने का समय। अरे मेरे साले साहब, मैं रुयान का चचेरा भाई हूँ। बस इस रिश्ते को ध्यान में रखते हुए मुझे छोड़ दो, ठीक है? मेरा तुम जैसा कोई रिश्तेदार नहीं है। मेरी प्यारी बहन, तुम मुझे अपनी आंखों के सामने मरते हुए नहीं देख सकती। तुम्हें छोड़ देना कोई असंभव बात नहीं। तुरंत जिंगदू से बाहर निकल जाओ और जीवन में कभी रुयान के सामने मत आना। मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। लेकिन तुम्हें मौका मिला है पर तुम कद्र नहीं करते, तो फिर तुम मुझे निर्दयी होने का दोष नहीं दे सकते। मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ। हे, तुम ठीक हो? इससे पहले कि हुआंग जुनलांग यहाँ आए, हमें जल्दी से यहाँ से निकल जाना चाहिए। भागना? हमें क्यों भागना चाहिए? तुम हुआंग परिवार की ताकत नहीं जानते। वे निश्चित रूप से हमें नहीं छोड़ेंगे। तुमने अभी लियू चेंग को इतनी आसानी से जाने दिया, वो निश्चित रूप से वापस जाकर सारी खबर देगा। हमें यहाँ से फौरन निकल जाना चाहिए। अगर वे मेरे लिए परेशानी खड़ी नहीं करते तो भी मुझे उनके पास जाना होगा। जियांग तियान, तुम इतने लंबे समय से भाग रही हो, क्या हुआंग जुनलांग ने तुम्हें छोड़ा? वो क्या तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाकर तुम्हें और अधिक परेशान नहीं कर रहा है? लेकिन कोई लेकिन नहीं। आज अगर हम छिप जाते हैं तो अगले दिन वो फिर से बदला लेने के लिए लौट आएगा और हम बस परेशान होते रहेंगे। तो क्यों ना
तुम क्या करना चाहते हो? इस खतरे को जड़ से खत्म कर। अरे लियू शियाओ जी, मुझे उम्मीद नहीं थी कि हम इतनी जल्दी फिर मिलेंगे। हुआंग जुनलांग, क्या तुमने जोर जोर से नहीं कहा था कि तुम मरने के बाद भी मेरी नहीं बनो, और अब तुम फिर से मेरे हाथों में आ गई। मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया कि तुम मेरी पकड़ से बाहर नहीं जा सकते। हुआंग जुनलांग, मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, अगर तुमने मुझे छूने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें इसके लिए एक बहुत भारी कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगी। हाँ हाँ हाँ, मुझे तुम्हारा ये उग्र स्वभाव बहुत पसंद है। मैं नहीं जानता लियू शियाओ जी कि तुम मुझे कैसे भारी कीमत चुकाने पर मजबूर करोगी। तुम्हारी इस दयनीय हालत को देखते हुए मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम चुपचाप मेरी बात मानो। अगर तुम अच्छी बनी रहती और मेरी अच्छी तरह सेवा करती हो तो हमारा सौदा अभी भी मान्य रहे। तुम अभी भी मेरे हुआंग परिवार की युवा मालकिन हो। अपने गंदे हाथ हटाओ, मुझे परवाह नहीं है। तुम बेशर्मी की हद पार कर रही हो। तुम्हें क्या लगा जब तुम यहाँ आ गई तब भी तुम्हारी मनमर्जी चलेगी? कोई है, इसे पकड़ो और दबाओ। वो चीज जो हुआंग जुनलांग चाहता है उससे वो हमेशा मिलती है। तुम्हें मना करने का बिल्कुल कोई अधिकार नहीं है। लोग कहाँ हैं? तुम अभी तक अंदर क्यों नहीं आए? हुआंग शाओ, क्या आप मुझे बुला रहे थे? तुम यहाँ कैसे? जियांग तियान, तुम यहाँ कैसे हो सकते हो? कमीने, तुम सब मुझे फंसा रहे। इसे बंद दरवाजे के पीछे जाल बिछाना कहते हैं, सीख लो। तुम्हें क्या लगता है कि जियांग तियान को बुलाने से क्या कोई फर्क पड़ेगा? यहाँ तो हर जगह मेरे ही आदमी मौजूद हैं। आज तुम दोनों यहीं मारे जाओगे। कोई है? कोई है? जल्दी आओ। हाँ 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 हाँ, क्या तुम बाहर के उन बेकार मुल्कों की बात कर रहे हो? मुझे डर है कि वे अब सुन नहीं पाएंगे। लियूचिंग कहाँ है? वो लियूचिंग, वो बेकार इंसान, उसमें इतनी हिम्मत नहीं हो सकती कि वो हुआंग परिवार के खिलाफ तुम्हारी मदद करे। वो बहुत पहले ही भाग गया है। हुआंग शाओ, अब तुम अकेले बचे हो। जो कर्ज तुमने रुयान को दिया है आज वो भी चुकाना होगा। ये क्या बकवास है? तुम किस लायक हो जो मुझसे कर्ज मांगने चले आए? और मेरी बेइज्जती करने की हिम्मत कैसे हो? आज तुम दोनों का आखिरी दिन है। तुमने रुयान को बार बार मजबूर करने की साजिश रची। तुम कानून को कुछ नहीं समझते थे और तुम्हें जरा भी इंसानियत नाम की चीज नहीं। मुझे लगता है कि आज तुम ही मरोगे। मेरा हुआंग परिवार ही कानून। मैं जन्म से ही ऊंचा रहने के लिए बना हूं और उस जैसी नीच को मेरी सेवा करने देना उस पर एहसान है। तुम कभी नहीं सुधरोगे। मैं तुम्हें आज खत्म कर दूंगा और लोगों की भलाई करूंगा। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, मैं हुआंग वंश का बड़ा बेटा हूँ। पूरे जिंगदू में किसी की हिम्मत नहीं है कि मुझसे भिड़े। अगर तुमने मुझे हाथ भी लगाया तो जिंगदू में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं बची। हुआंग शाओ में बड़ी ताकत है। वाह, सच में मैं तो डर ही गया। अगर आज तुमने मेरे शरीर का एक भी बाल कम किया तो मेरे पिताजी तुम सबको नर्क में भेज दें। लेकिन अगर तुम आज इस औरत को मेरे पास छोड़ दो और चुपचाप चले जाओ तो मैं ऐसा दिखा सकता हूँ जैसे कुछ हुआ ही नहीं और तुम्हें माफ कर सकता हूँ। तो क्या मैं हुआंग शाओ का धन्यवाद करूं? तुम्हारी क्षमताओं के साथ हमारे हुआंग वंश के लिए काम करना ये असंभव ही नहीं। तब हमारे हुआंग वंश की मदद से कितना पैसा चाहिए? क्या तुम्हें नहीं मिलेगा? जितनी औरतें तुम चाहोगे तुम्हें मिलेंगी। तुम क्यों सिर्फ इस मामूली सी लियू रुयान के लिए अपने शानदार भविष्य को छोड़ रहे हो? अभी भी तुम रुयान पर बुरी नजर डालने की हिम्मत कर रहे हो? मरने के लिए तैयार हो जाओ। अगर तुमने मुझे नाराज किया तो तुम्हारा अंजाम बुरा हो। हुआंग जुनलांग, मैंने तुम्हें बार बार जाने दिया लेकिन तुमने न केवल पछतावा नहीं किया बल्कि और ज्यादा बिगड़ गए। अब समय आ गया है कि तुम्हें एक सबक सिखाए। मैं तुमसे लड़ूंगा। मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये किसने किया? किसने किया? वह लियू परिवार का दामाद है जो हुआंग शाओ से न केवल लड़की छीन रहा था बल्कि उसने हमला करने की हिम्मत भी की। उसका अपराध अक्षम्य है। लियू परिवार? तुम्हारा लियू परिवार इतनी हिम्मत कैसे कर सकता है? सिर्फ एक औरत के लिए तुमने मेरे बेटे के साथ इतनी क्रूरता करने की हिम्मत की? वृद्ध हुआंग, इस मामले का हमारे लियू परिवार से कोई लेना देना नहीं है। ये सब उस दामाद जियांग तियान ने किया है। उसने घोर पाप किया है। जियांग तियान? बस यही आदमी है जो बार बार हुआंग शाओ के अच्छे कामों को बिगाड़ता है और अब उसने एक बड़ा अपराध किया है और हमारे लियू परिवार को भी बर्बाद कर रहा है। वृद्ध हुआंग, हमें इस आदमी को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। जियांग तियान, मैं देखना चाहता हूँ वो किस तरह का आदमी है जिसने हुआंग बिंगतियान के बेटे को नुकसान पहुँचाने की हिम्मत की। वृद्ध हुआंग, उस लड़के के पास अजीबोगरीब शक्तियाँ हैं। उससे निपटना आसान नहीं है। आपको सावधान रहना होगा। क्या तुम्हें लगता है कि मैं एक अनुभवहीन नौजवान से भी नहीं निपट पाऊंगा?
मेरा ऐसा कहने का साहस नहीं है। वृद्ध हुआंग, जब आप स्वयं आगे आएंगे तो वह लड़का आपका मुकाबला कैसे कर पाएगा? और पूरे लियू परिवार को भी एक साथ खत्म किया जाना चाहिए। मैं जिंगदू के लोगों को खुद अपनी आंखों से दिखाना चाहता हूँ कि हुआंग परिवार को ठेस पहुँचाने का क्या परिणाम होता है। हम तुम्हें सूचना देने का इनाम देता हूँ और तुम्हें जाने देता हूँ। यहाँ तक जियांग तियान की बात है, मेरे बेटे को आज जो दर्द सहना पड़ा है, मैं 100 गुना उससे वापस लूंगा। तुम सचमुच उस आदमी को वापस ले आए? वांग शाओ कहाँ है? हुआंग शाओ मर चुका है। क्या तुमने यह घोर अपराध किया है? हो गया, सब खत्म, पूरी तरह खत्म। हमारे लियू वंश को तुमने पूरी तरह बर्बाद कर दिया। लाओ ताइजुन, अगर तुम अब भी अपनी बेटी को बेचकर सम्मान पाना चाहती हो तो शायद मौका नहीं मिले। तुम क्या समझते हो मैंने जो कुछ भी किया है, क्या वह लियू वंश के दीर्घकालिक विकास के लिए नहीं है? लियू वंश के लिए मुझे बलिदान देना होगा। अमूल्य वस्तु रखने की सजा बस तुम्हें बुरा नसीब मिला कि हुआंग शाओ की नजर तुम पर पड़ गई। अगर तुम्हें हुआंग शाओ को नहीं सौंपी तो हमारा पूरा लियू वंश खत्म हो जाए। अब तक भी तुम बहाने बना रही हो। मैंने तुम पे इतना भरोसा किया, फिर भी तुमने मुझे बार बार और धोखा दिया। अगर तुम इतनी स्वार्थी नहीं होती और लियू वंश के लिए खुद को न्योछावर करने को तैयार होती तो क्या मुझे तुम्हें धोखा देना पड़ता? धन और शक्ति के लिए खून के रिश्ते की परवाह न करके बेटी को बेचकर प्रतिष्ठा कमाना इतनी कठोर हृदय हो तुम। मेरे लियू वंश के विकास के लिए एक लियू रुयान तो क्या 100 हो 1000 हो, जब तक वे लियू वंश के लिए धन ला सकती हैं, उन्हें बेचना ही होगा। वाह, ये लाओ ताइजुन तो पैसे की इतनी लालची है। तुम यहाँ पर व्यंग्यात्मक बातें करने के अलावा और क्या कर सकते हो? ये मेरे लियू परिवार का मामला है, तुम्हारी तरह किसी बाहरी व्यक्ति को दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। जियांग तियान से मेरी शादी हो गई है। उसने मुझे एक से अधिक बार बचाया है। वह लियू परिवार का दामाद है और वो मेरी लियू रुयान का पति है। यदि मान भी लिया जाए, मेरे लियू परिवार ने तुम्हें 20 साल से भी अधिक पाला है। इन 20 से अधिक सालों में हमने कभी तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार नहीं किया। तुमने लियू परिवार में रहकर 20 साल से अधिक ऐशो आराम का आनंद लिया है। अब मेरे पालन पोषण का एहसान चुकाने के लिए भी तुम्हें यह सौदा करना होगा और मेरे लियू परिवार के लिए आवश्यक लाभ लाना होगा। तुम्हारे पालन पोषण के एहसान की कीमत कितनी है? मैं वो सब चुकाऊंगा। तुम चुकाओगे ये सब? कैसा मजाक! क्या तुम अपने इन फटे हुए कपड़ों के दम पर चुकाओगे? 1 अरब! अगर तुम इतनी बड़ी रकम निकाल सकते हो तो मैं पृष्ठभूमि में चली जाऊंगी और उसके बाद फिर कभी लियू समूह के मामलों में दखल नहीं दूंगी। 1 अरब की तो बात ही छोड़ो, मैं तुम्हें इस रकम का 100 गुना देता हूँ। 3 मिनट 10 अरब अमेरिकी डॉलर तुरंत भेज दीजिए। हाँ, दामाद की बड़ी बड़ी बातें। क्या तुम मेरे सामने नाटक कर रहे हो? 3 मिनट। अगर पैसे नहीं आए तो तुम्हें घुटनों के बल हुआंग वंश के पास जाकर और आत्महत्या करके अपना प्रायश्चित करना होगा। जियांग तियान, तुमने उसके साथ ऐसी शर्त क्यों लगाई? हम अब 10 अरब 100 करोड़ कहाँ से लाएंगे? अगर मैं अपनी गाड़ी और घर भी बेच दूं तब भी ये बहुत कम होगा। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने वाला बेकार इंसान। तुम चिंता मत करो, इसे मुझ पर छोड़ दो। छिन समूह जल्द ही मुझे पैसे भेजने वाला है। वो भी छिन वंश? एक दामाद, क्या वह भी सबसे अमीर व्यक्ति से संबंध बनाना चाहता है? सपनों की दुनिया में जियो। तुम्हें इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस इंतजार करो, पैसे लो और जाओ। मैं देखना चाहती हूँ तुम कब तक अपनी जुबान पर अड़े रहते हो। अब समय हो चुका है। पैसे कहाँ है? छिन वंश कहाँ है? एक परछाई तक दिखाई नहीं दी। मिस छिन आ गई है। मिस छिन? जियांग शेन्य, मुझे आने में देर हो गई। 10 अरब अमेरिकी डॉलर पहुंचा दिए गए हैं। जियांग शेन्य, कृपया जांच लें। ये कैसे संभव है? एक साधारण दामाद इतनी बड़ी क्षमता कैसे रख सकता है? दामाद? ओहो, आंखें होते हुए भी अंधे हो। आशा है कि लाओ ताइजुन आपको अपनी कही हुई बात याद रहेगी, नहीं तो जैसे मैंने तुम्हें बचाया था वैसे ही मैं तुम्हारी जान। अभी मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। तो जियांग शेन्य मुझे धन्यवाद देने के लिए क्या देंगे? ये एक 100 करोड़ असल में वो उपहार हैं जो मुझे आपको मेरे दादाजी को बचाने के लिए देने चाहिए थे। लेकिन जियांग शेन्य, आपने लियू परिवार के लिए बहुत कुछ किया है। आपने अपना पूरा कर्तव्य निभाया है।
लेकिन उन्होंने आखिरकार किया ही क्या? उन्होंने आपकी उपेक्षा की, उन्होंने आपका अपमान किया। एक छोटा सा लियू परिवार वहां रुकने लायक और क्या है? इससे अच्छा है कि आप छिन हवेली में आ जाइए। छिन परिवार का हमारा पिछला वादा अभी भी मान्य है। जैसे ही आप हमारे छिन परिवार में प्रवेश करेंगे, हमारा पूरा छिन वंश आपके हर आदेश का पालन करने के लिए तैयार रहेगा। पर क्या आप छिन परिवार की संपत्ति और शक्ति को तुच्छ समझते हैं, या आप मुझे तुच्छ समझते हैं? मैंने और ल्यूरुयान ने पहले ही अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। मुझे 1 साल के लिए उसकी नकली पत्नी बनना है। क्या मैं अनुबंध तोड़ नहीं सकता? ये सिर्फ एक कागजी अनुबंध है, बस आप हाँ कह दीजिए, मैं उसे अनुबंध तोड़ने का जुर्माना 10 गुना ज्यादा दे दूंगी। हमारे छिन परिवार में और कुछ हो या न हो, पैसे की हमारे यहाँ बिल्कुल भी कोई कमी नहीं है। बस आप सिर हिला दें, छिन वंश के तहत सभी कंपनियां आपके नाम पर स्थानांतरित हो जाएंगी। छिन वंश की हर चीज आपकी होगी, और मैं भी। मैं बड़ी मालकिन, हुआंग वंश के लोग लियू परिवार को घेरने आ गए। क्या? वृद्ध हुआंग, इस मामले का लियू से कोई लेना देना नहीं है। हर गुनाह का अपना गुनहगार होता है। अगर आपको ढूंढना ही है तो उस दामाद को ढूंढिए ना। अब माफी मांगने से देर हो गई। हुआंग वंश ने बेटा खोने का जो दुख झेला है, मैं तुमसे उसे 10 गुना 100 गुना चुका कर ही रहूंगा। रुको, तू ही है जियांग तियान, मेरे बेटे का गुनहगार तू ही है। तुम्हारा बेटा अनगिनत गुनाह कर चुका था, फिर भी उसे जरा भी पछतावा नहीं। उसे मरना था। तू अब भी मेरे बेटे का अपमान करता है। अपमान? वह ताकत के बल पर दूसरों को सताता था, लड़कियों को जबरदस्ती उठा लेता, हर पाप किया, मनमानी की। मैंने उसे किस बात में झूठा बदनाम किया है? तुमने उसे रोका तो बिल्कुल नहीं, तुमने उसे खुली छूट दी। हुआंग जुनलांग का आज ये हाल होना सिर्फ तुम्हारी ही करने का नतीजा है। दूसरों को न कोसो। बड़ा ढीठ निकला तू मौत की दावत दे रहा है। कोई है, इसे सीधा नर्क भेज दो। मैं देखूं कौन हिम्मत करे। जियांग शेनी मेरे छिन वंश के सम्मानित अतिथि हैं। मैं देखूंगी कौन उसे छूता है। मिस छिन, सिर्फ एक मामूली दामाद के लिए तुम मेरी हुआंग वंश से दुश्मनी लोगी? इतने अक्ल के अंधे हो तुम। समझदारी दिखाओ और तुरंत दफा हो जाओ, वरना फिर छिन वंश को निर्दयी मत कहना। आऊं, हुआंग वंश को नाराज करोगे तो खुद भगवान भी उसे नहीं बचा पाएंगे। सब लोग आगे बढ़ो। हुआंग वंश को नाराज किया तो फिर जान लो उसे भगवान भी नहीं बचा सकता। उस पर हमला करो। ये कैसे संभव है? अभी खड़े हो जाओ। नकारा लोगों का झुंड, सबके सब नकारा हो। तुम्हें रखने का क्या फायदा? एक छोटे से दामाद से भी नहीं निपट सकते। तुम क्या करना चाहते हो? हुआंग वंश अमीर होकर भी भ्रष्ट है, हर तरह के बुरे काम करता है और अपने छोटों को भी मनमानी करने देता है। आज मैं जिंगदू के लोगों की ओर से तुम्हें एक अच्छा सबक सिखाऊंगा। अभी गलती मान लो और इस पर जिंगदू से निकल जाओ तो मैं तुम्हारी जान बख्श सकता हूँ। मेरे हुआंग वंश के सामने तुम्हारी इतनी हिम्मत आखिर कैसे हुई? मर जाओ। मेरे हुआंग परिवार की वह 100 साल पुरानी नींव एक छोटे से दामाद के हाथों कैसे हार सकती है? मैं तुम्हें कभी नहीं आसानी से जाने दूंगा। पत्थर दिल और जिद्दी। जियांग तियान, इस पूरे दौरान आपकी मदद से ही यह हो पाया। हुआंग वंश की समस्या हल हुई। अब जबकि समस्या पूरी तरह हल हो गई है तो हमें इस अनुबंध की कोई जरूरत नहीं है। क्या आप अभी भी तैयार हैं लियू परिवार में मेरे पति बनकर रहने के लिए? मैं नहीं। जब सब कुछ पहले से ही हल हो चुका है तो लियू शियाओजी को इतना भी किसी को पकड़कर रखने की क्या जरूरत है? जियांग तियान ने अभी तक कुछ कहा नहीं है। मिस छिन की बारी नहीं आती बीच में आकर उससे छीनने की। अनुबंध रद्द हो चुका है। जियांग तियान अब आजाद है, तो इसे छीनना कैसे कह सकते हैं? अगर जियांग तियान मान जाता है तो वो लियू का दामाद है, तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता? क्या मजाक है? धन और शक्ति के मामले में आपका लियू परिवार किस मायने में मेरे छिन वंश से आगे है? जियांग तियान छिन वंश जैसे बड़े को छोड़कर इस मामूली लियू को क्यों चुनेगा? छिन वंश जिंगदू का सबसे अमीर है और मैं जिंगदू की नंबर 1 सुंदर हूँ। बताओ तुम किसे चुनोगे? गुरुजी सही कहते थे, पहाड़ के नीचे की सुंदरता भेड़ियों जैसी है, उनसे दूर रहना ही सबसे अच्छा चाहिए। गुरुजी, मैं वापस पहाड़ पर जाना चाहता हूँ।